तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमें दुनिया के बारे में बताया जाता है कि जब ये दुनिया बनी थी उस समय ढेर सारे डेमोन भी थे उस दुनिया में। जो डेमोन हमेशा मासूम आदमी को यहाँ पे मारते। तो हमारे इंसानों में कई सारे कल्टिवेटर यहाँ पे थे। जो कल्टिवेटर्स ने डेमोन का सामना करना स्टार्ट किया, डेमोन लोग का मारना स्टार्ट किया। लेकिन 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 डेमोन बहुत ही ज़्यादा थे और कल्टिवेटर्स बहुत ही कम यहाँ पे थे। मुसीबत हो रही थी, इंसान लोग ना ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। उस समय इंसानों को मिला वरदान हेटू और लियोसू। बेसिकली ये दोनों हे किया। ये दोनों ऐसा समझो हर 100 साल में एक इवेंट होता है, जिस इवेंट के अंदर टोटल 108 डेमोन, ऐसे बड़े बड़े डेमोन जो कि हमारी दुनिया में मुसीबत ला सकते हैं, उनके बारे में एडवांस में बता दिया जाता है। तो जितने भी कल्टिवेटर यहाँ पे रहते हैं उनको टोटल 108 डेमोन के बारे में एडवांस में आइडिया लग जाता है, जिसमें से 36 हेवन लेवल के डेमोन होते हैं और लगभग 72 अर्थ लेवल के डेमोन यहाँ पर होते हैं। और ये हर 100 साल में एक बार यहाँ पर होता है। तो सारे इंसान 100 साल के लिए मुसीबत यहाँ पे गायब कर देते हैं। अगले 100 साल बाद होता है तो उसमें भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा करते करते कई साल यहाँ पे गुजर चुका है और अभी के लिए ना डेमोन आते रहते हैं, लेकिन लोग आराम से रह रहे हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अब आते उन्हीं में से एक छोटे से सिटी में, जिस सिटी का नाम था हुओ गुओ सिटी, जहाँ पे कपल अकेले में रोमांस करता है। लड़की भी कहती बाबू कोई देख लेगा, बाबू भी कहता है कोई भी नहीं देखेगा, जल्दी से कपड़े खोलो। उतने में पीछे से अटैक हो जाता है। ये दोनों डर जाते, मम्मी रे हो क्या रहा है। तो पीछे से एक डेमोन यहाँ पर आता है, जिसको देख के लड़का डर जाता है और कहता मम्मी रे डेमोन। उतने में हमारा मेक कटर उस पर बिजली का हमला करके बेहोश कर देता है। लड़की को भी धमकी देता है, सुनो अगर तूने चिल्लाया ना तेरे पे भी बिजली यहाँ पे डाल दूंगा। तू साले अर्थ लेवल का डेमोन, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से बच नहीं सकता। तो डेमोन भी कहता साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कौन है तू। हमारा मेन कटर भी कहता कौन हूँ मैं, तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू मेरा नाम यहाँ पे जान सके। उतने में इसकी एक सपोर्टर थी असिस्टेंट, वो यहाँ पे आ जाती है और कहती सुनो मेरी बात यार, हुआंग सुनो ना जल्दी। तो हुआंग बेसिकली उसका नाम यहाँ पे था। जो सुनते ही ना ये डेमोन भी सोचता है ये कैसा नाम है। हुआंग समझो भाई बच्चों वाला नाम होता है, या तो जो पपेट्स को रखा जाता है ना टॉमी वगैरह, ऐसा नाम होता है। वो लड़की भी हंसने लग जाती है। सामने से लड़की कहती है क्या हुआ इतने घबराए हुए काहे को। हमारा मेकट भी कहता कमीनी जब मैं इधर कूल बनता हूँ उस समय आके तुझे मेरा नाम बताना जरूरी था क्या। डेमोन भी कहता तेरा नाम बच्चों वाला, तेरी पावर भी बच्चों वाली यहाँ पर होगी, हिम्मत है तो जीत के दिखा। हमारा मेकट जोर से हमला करता है, उठा के पटक देता है और कहता बड़ा आया साले, मार दिया मैंने इसे। बोलो यार क्या काम है, क्यों आके तूने मुझे डिस्टर्ब किया। और इस बच्ची का नाम शायो है। ये भी कहती सॉरी मैं तुमको बताना यहाँ पे भूल गई। क्या ना भाई बाजू में जो लेक है ना उस लेक पे हेवन लेवल की एक डेमोन अपियर हुई है। हमारा मेकट भी कहता व्हाट, अरे पहले बताना चाहिए था ना यार, मुझे वो चाहिए मतलब चाहिए। फटाक से निकल जाता है कि वो बुढ़े लोग आ जाए उससे पहले मुझे वो चाहिए। अब आते लेक के पास उस हेवन लेवल के डेमोन की ओर, जो कि एक पीआर की डेमोन यहाँ पे थी, जो एक आदमी का पूरा एसेंस यहाँ पे चूसती है और कहती है चलो यार मजा यहाँ पर आ गया। लड़का भी कहता हाँ लेकिन मेरे को थकान हो रही है। लड़की भी कहती थकान हो रही है, वो तो यहाँ पर होगी। उतने में एहसास होता है पीछे कोई तो है। लड़की भी कहती कौन है। हमारा मेन कट रहा था हुआंग, वो भी कहता है कुछ भी नहीं मैं यहाँ पर हूँ। वो भी सामने से कहती तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे पक्का यहाँ पे पकड़ने आया होगा, निकल जा कुत्ते। हमारा मेन कट्टा भी समझाता है कह रहे नहीं नहीं तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूँ। वो भी कहती है अच्छा तो मुझे जान से मारने आया है, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जाओ मेरे भूत। तो कुछ भूत यहाँ पर रिलीज कर देती है। लेकिन हमारे मेन कट्टा के ऊपर एक शील्ड बना हुआ था तो उसके पास कोई अटैक आता ही नहीं। तो ये भी कहती है एक सेकंड, ये गोल्डन प्रोटेक्शन शील्ड जो कि क्योंगचेंग माउंटेन का है, यानी तो क्योंगचेंग माउंटेन का है, फिर तो तू पक्का मुझे पकड़ने आया, भागो यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको यार। उतने में एक और कपल है ना उधर रोमांस कर रहा था। अचानक से डेमोन वहां से जाती है। ये दोनों डर जाते मम्मी रे डेमोन। वो भी देखती बाप रे क्योंचेन माउंटेन का लड़का आ गया है, भाई वो मुझे पक्का पकड़ लेगी, भाई मुझे भागना चाहिए। हमारा मेक कटर पीछे से आता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में गलती से उसका बरा पकड़ लेता है और कहता है मैडम जी रुको यार मैं आपको पकड़ने नहीं आया हूँ। और वो जो बरा है ना, बरा निकल के हमारे मेक कटर के हाथ में आ जाता है। लड़की टकरा जाती है पेड़ से। हमारा मेक कटर जो उसके पीछे आ रहा था वो भी अपना बैलेंस संभाल नहीं पाता और डायरेक्ट उसके पिछवाड़े से टकरा जाता है और कहता मजा आ गया। लड़की बेहोश हो जाती है और कुछ समय बाद होश में आती है। जब वो हमारे मेक कटर के कमरे में थी डाउट में आ जाती है, अरे बाप रे ये मैं कहाँ पर हूँ।
हुआंग आता है, वो कहता है हेलो कैसी हो यार, होश में आ गई। वो कहती साले कुत्ते तूने मुझे किडनैप कर लिया। हमारा मैं कहता भी कहता सुनो खड़ी मत हो, तुमने कपड़े नहीं पहने। वो भी कहती शिट यार तूने मेरे सारे कपड़े भी उतार लिए और तूने सब कुछ देख लिया। हुआन भी कहता नहीं नहीं मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा है। वो भी कहती क्या चाहिए तुझे। हमारा मैं कहता भी कहता शांत हो जा, मैं तुझे डिटेल में समझाता हूँ। तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है लगभग 3 महीने पहले हमारा मैं कटर एक बस लड़का था जो इलेक्ट्रिक शॉप में काम करता है। उसके पास एबिलिटी थी लिटरली बिना डिवाइस को हाथ लगाए ये आसानी से उसको ठीक यहाँ पे कर सकता है और ये कर भी देता है। और कहता है लो यार मैंने ठीक कर दिया। तभी एक बुढ़ा आता है और कहता नाइस यार बिना टच किए तूने ठीक कर दिया, कमाल का टैलेंट है तेरे अंदर, मिलके अच्छा यहाँ पे लगा। हमारा मैं कटर अटैक कर देता है, कहता साले बुढ़े तू है कौन। ये भी कहता साले ये अपने हाथों में तवा लेके कहीं को घूमता है। हमारा मैं कटर भी कहता वो सब ठीक है, तू है कौन और तू कर क्या रहा है। वो भी कहता भाई साले तुझे नहीं मालूम मैं हूँ सिलेक्शन मास्टर और मैं चाहता हूँ तू मेरा डिसाइपल बन जाए और मुझे तेरे बारे में भी सारी बातें मालूम है। तेरा जो सेटर यहाँ पर है वो एक डेमोन यहाँ पे था और थंडर गॉड नाम के एक दूसरे किसी बड़े डेमोन के लिए काम करता था 900 साल पहले। 900 साल पहले जब लिस्ट में उसका नाम आया ना तो हमने थंडर गॉड को यहाँ पे मार डाला, लेकिन उसके जो बंदे लोग थे प्लस तेरा जो सेटर यहाँ पे था वो लोग बच के निकल गए और तेरा सेटर इंसान बन के इंसानों के बीच में यहाँ पे रहने लगा। और धीरे 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 कई साल गुजर गए और तेरे सेटर ने बुरा काम करना छोड़ दिया जिसके चक्कर में कभी लिस्ट में नहीं आया और हम कभी ढूंढ भी नहीं पाए। इंस्टेड टू भी एक डेमोन यहाँ पर है और तेरा नाम भी लिस्ट में नहीं आया, लकी है तू। उतने में हमारा मेकटर अटैक करने वाला था लेकिन वो बुढ़ा भाई कोई असर यहाँ पे नहीं होता उसको, वो उल्टा हमारे मेकटर को धक्का दे देता है और कहता है टेंशन ना लो टेंशन ना लो टेंशन ना लो। फिर से 100 साल पूरा हो चुका है और आई नो तू डेमोन है, इसका मतलब ये नहीं मैं तुझे मारने यहाँ पर आया हूँ। जो सुनता हमारा मेकटर भी कहता साले नाटक मत कर, तुम लोग हमेशा हर एक डेमोन को यहाँ पे मारते हो तो मुझे पक्का मारने आ रहे होगे। वो भी कहता है अबे यार तू गलत यहाँ पे समझ रहा है यार, डेमोन को मैं मारता हूँ लेकिन मैं तुझे मारने यहाँ पे नहीं आया हूँ, शायद तुझे आइडिया नहीं होगा मैं अभी के लिए सिलेक्शन मास्टर हूँ। लेकिन अभी एक नया सिलेक्शन मास्टर चुनने की बारी यहाँ पर आ चुकी है और जो 9 के 9 नहीं टोटल 21 सेट है ना वो लोग आपस में लगे पड़े नया सिलेक्शन मास्टर बनने के लिए और मैं चाहता हूँ मेरा कोई डिसाइपल सिलेक्शन मास्टर यहाँ पे बने। इसके लिए मैं तुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, बनेगा क्या। हमारा मैं कहता भी कहता बस इतना ही क्या, मैं तो तैयार हूँ। वो भी कहता ओके ठीक है तो मुझे मास्टर बोल। हमारा मैं कहता भी कहता मेरा कद्दू भी तुझे मास्टर यहाँ पे ना बोलेगा भाई, मैं डेमोन यहाँ पर हूँ और सिलेक्शन मास्टर काम है डेमोन को मारना, यानी डेमोन बन के मैं डेमोन को मारूंगा। वो भी कहता नहीं तुझे डेमोन को मारना नहीं है, तुझे बस डेमोन को पकड़ना है। अगर तू तैयार है तो ठीक है, नहीं तैयार है तो भाई मैं तुझे मार डालता हूँ, तू तो वैसे भी डेमोन है ना। हमारा मैं कहता भी कहता यार मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो भी कहता अरे यार मैं तुझे क्या बताऊँ, रुओ फेंग मेरा नाम है। अब शायद तुझे सारी बातें समझ आ चुकी रहेगी। जैसे वो नाम सुनता है उसको फ्लैशबैक याद आता है उसके दादा का, जब उसका दादा मर रहता है ना, कहता भाई सुनो यार मेरा एक दोस्त था रुओ फेंग, मरने से पहले मुझे बेटा उससे एक बार मिलना था, मिल नहीं पाया। अगर कभी रुओ फेंग आएगा ना तो वो जो भी बोले बेटा कर देना। उस समय देख सकते हमारा मेकटर कितना छोटा था तो ये समझ जाता है ये तो वही है जिसके बारे में दादा ने बोला था। घुटने पे आता है और कहता ओके ठीक है आज से आप मेरे मास्टर। तो ये फ्लैशबैक था और करंटली आते हैं। जब ये डेमोन सारी कहानी सुन लेती है तो वो भी कहती वाओ तुम एक डेमोन यहाँ पर हो और अभी का सिलेक्शन मास्टर ये चाहता है कि तुम नए सिलेक्शन मास्टर बनो और उसके लिए मेरे जैसे डेमोन को पकड़ो। कितना अजीब है ना। हमारा मैं कहता भी कहता या सही बोला, मैंने कुछ डेमोन को पकड़े और जिसमें से तुम भी एक यहाँ पर हो और मैं चाहती हूँ तुम मुझे सपोर्ट करो। ये जो तुमको टावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसी टावर के अंदर बाकी डेमोन को मैंने पकड़ के रखा है। लड़की भी लाइक नहीं यार, मुझे किसी का गुलाम बन के नहीं रहना, मुझे बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना है। लेकिन यार मैं क्या करूँ, इस पर अटैक करूँगी तो इसके बॉडी पे गोल्डन लाइट लगा हुआ है जो इसकी प्रोटेक्शन कर लेगा। एक सेकेंड भाई, मेरा काम है मर्दों को प्यार में गिराना और उनका एसेंस यहाँ पे चूस लेना। तो भाई मैं प्यार में गिराती हूँ ना तो जाहिर सी बात है भाई एकदम ये प्यार में आ जाएगा और मैं मौका देख के यहाँ से भाग जाऊँगी। तो हमारे मेन कटर के पास आती है और कहती सुनो ना, मैं तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार हूँ लेकिन बदले में मुझे, हमारा मैं कटर कहता बदले में क्या चाहिए। ये भी कहती बदले में मुझे मालूम है ना मैं कैसी डेमोन यहाँ पर हूँ, मुझे मर्दों का यांग एनर्जी यहाँ पे चाहिए। अगर तुम मुझे यांग एनर्जी यहाँ पे दोगे ना तो शायद मैं तुम्हारा टीम यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। हमारा मैं कटर भी कहता हो तुमको यांग एनर्जी चाहिए क्या, लेकिन मैं तुम्हें एक अलग तरीके से यहाँ पे दे सकता हूँ। ये जो उंगली है ना, इस उंगली के अंदर वो अपनी यांग एनर्जी लेकर आ जाता है और कहता है चूसो, जितना चूसना है ना उतना यहाँ पे चूस लो। वो चूसती है, उसको मिलता है, मज़ा आ जाता है और तभी घर के
बाहर है ना 2 कल्टीवेटर आते हैं और कहते नाइस यार, हमें एक डेमन का ऑरा महसूस हो रहा है, पक्का उस घर के अंदर है, चलो जल्दी से पकड़ लेते हैं। डेमन की ओर आते हैं, वो भी कहती बस बस मेरा हो गया और मैं ले नहीं सकती, मैं नहाने जा रही हूँ। हमारा मेकटा भी कहता बस 2 मिनट में तो इसका यहाँ पे निकल गया। उतने में कोई तो दरवाजा नॉक नॉक करता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही बच्ची थी, इसकी सपोर्टर शायो उसका नाम है, वो भी आ जाती है। वो कहती सुनो ना ये कांड हो गया है। हमारा मेकटा भी कहता क्या कांड हुआ है। वो भी कहती अरे यार 2 कल्टीवेटर्स हैं जो कि तुम्हारे घर के बाहर आ चुके हैं 2 मिनट पहले। हमारा मेकटा भी कहता साली तो 2 मिनट पहले मुझे काहे को नहीं बताया, अब काहे को बता रही है। वो भी कहती है 2 मिनट पहले तुम अपना चुसवा रहे थे ना, तो सोचा क्यों ना तुमको डिस्टर्ब ना करूं। इसको याद आता है कि अरे यार ये लड़की भी पागल वागल है। अब आते डेमन की ओर जो नहा रही थी और मनी मन सोचती कि अरे यार ये मैं कौन सी मुसीबत में आ गई। उतने में पानी का एक अटैक आता है जो उसको जकड़ के पकड़ लेता है। उसी कल्टीवेटर का था, कहता चलो डेमन को पकड़ लिया, अब इसको लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। तो वहाँ से जा ही रहता। डेमन बेचारी चिल्लाने की कोशिश करती प्लीज़ यार हुआन मुझे आके बचा लो। हमारा मेकटर पीछे से आता और कहता नाइस यार क्या पानी कंट्रोल करता है। वो भी कहता या ये मेरी एबिलिटी है। 1 सेकंड बेटे तू कौन है और तू कब यहाँ से आया, तू कोई डेमन है क्या। हमारा मेकटा भी कहता यार ऐसे कुछ समझो। उतने में वो लड़का है ना भाई देख सकते छोटे से बैग में बंद करता है और निकल जाता है। लेकिन हमारा मेकटर किसी और डेमन पे उड़ते उड़ते आता है और कहता सुन मेरी बात मुझे वापस दे दे। वो लोग कहते नहीं हम तुझे वापस नहीं देने वाले और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। वो लोग अपनी बॉडी पानी में ट्रांसफॉर्म करते हैं और लिटरली लेके निकल भी जाते हैं। शायो भी कहती अरे यार तू खड़े खड़े देख के आ रहा है, जा ना उनका पीछा यहाँ पे करना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मास्टर ने एक बुक यहाँ पे दिया था कि जब जरूरत के टाइम पे रीड कर लेना। भाई क्या डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ओ ये समझ आ गया, ये वाली टेक्निक मुझे यूज़ करनी चाहिए। अकड़ बक्कड़ बम्बे बोल जल्दी से मुझे पहचान दो। अब आते भाई उन दोनों की ओर जो भाग रहे थे और कहते क्या बच्चा यहाँ पे था लेकिन हमको पकड़ नहीं पाया। तो हमारा मेन कट्टा टेक्निक यूज़ करते हुए भागते भागते आ जाता है और कहते हेलो भैया लोग कैसे हो। वो लोग कहते 1 सेकंड ये तेरी टेक्निक कितनी ज़्यादा तेज यहाँ पर है। और आगे बिल्डिंग थी, बिल्डिंग से दोनों टकरा जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अंधे हो डायरेक्ट बिल्डिंग से यहाँ पे टकरा गए। वो दोनों भी कहते देख ले बच्चे भाई तू बड़ा गलत आदमी है, बता दे कौन यहाँ पर है, क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है, क्या तेरा नाम है, कौन से सेट से बिलोंग करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ आंटी हाँ बढ़िया है नाम या ऐसा बढ़िया है ओके ठीक है। हाँ तुम दोनों कहना कॉल पे बिजी यहाँ पे था, तुम दोनों क्या कह रहे थे। अच्छा लड़ाई करनी है क्या, आ जाओ लड़ाई करने के लिए। वो लोग कहते वेल यार ये लौंडा छोटा मोटा नहीं लगता, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लगता है। डोंट वरी आज ना कांटे की टक्कर यहाँ पे होने वाली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, या तुम दोनों चोमू हो क्या। वो दोनों कहते साले हमको गाली देता है, रुक यार अभी तुझे पकड़ते हैं। एक बोतल निकालते हैं और पानी की एबिलिटी से हमला कर देते हैं। हमारा मेकटा लेता है अपना अटैक और पानी के 2 टुकड़े यहाँ पे कर देता है। शायो भी आ जाती है, वो भी कहती है ओ शिट यार तुम लोग बैटल कर रहे हो क्या। अरे यार इतना तेज बैटल यहाँ पे नहीं करते। अब आते बैटल की ओर जहाँ पे पानी का बैंड बज जाता है। अपोनेंट भी कहता है शिट यार तेरे पास क्या पावर है। हमारा मेकटा भी कहता है यार मेरे पास क्या ही पावर है, अब तेरी मरने की बारी आ चुकी है। उतने में दूसरा अपोनेंट पीछे से आता है और कहता है बच्चे जरा पीछे भी यहाँ पे देख लिया कर। एक पानी का अटैक करता है और हमारे मेकटा को पानी के बबल में बंद कर देता है। लेकिन हमारा मेकटा बिजली का हमला करके उस अपोनेंट की धजिया उड़ा देता है। कहता है साले पानी की एबिलिटी तेरे पास है और मेरे पास बिजली की एबिलिटी है, मालूम है ना पानी का क्या हालत होता है। तो पहला अपोनेंट भी कहता भाई तूने मेरे साथी को बिजली यहाँ पे दिया, अब तू नहीं बचेगा। तो ये अटैक करे उससे पहले हमारा मेकटर उसके पास आता है, उसका छाती दबाने लग जाता है। वो कहता है वाह भाई दबाने में मजा आ रहा है। वो भी कहता है या मुझे भी मजा आ रहा है, दबाते रहे। अबे नहीं मैं गे यहाँ पे नहीं हूँ साले मर, इतना बोल के अटैक करे उससे पहले हमारा मेकटर फिर से बिजली का हमला करके झटका दे देता है। शायो आती है, कहती है तुम्हें मालूम है ना हम कल्टीवेटर्स का काम है कि लड़ाई है ना सुमड़ी में निपटा दो ताकि मासूम लोग को हमारे बारे में आइडिया ना लगे। ये क्या कर रहे हो भैया, आसपास सबको आइडिया लग जाएगा। हमारा मेकटा भी कहता सॉरी यार ये दोनों ज़्यादा ही है ना अटैक कर रहे थे, मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ ये रहा वो बैग, इसके अंदर है ना पक्का बंद होगा। और जो टावर था जिस टावर में उड़ने वाला डेमन यहाँ पे बनता जिस पे उड़ कर आई थी उसको अंदर डाल लेती है। वो कहती है ओके ठीक है टेंशन यहाँ पे ना लो, अभी जो भी मामला है ना मैं देख लूँगी, सबको यहाँ पे बेहोश कर दूँगी। हमारा मेकटा भी कहता सही है पहले उस डेमन को बाहर निकाल लेता हूँ। तो फीमेल डेमन को बाहर निकाला जाता है। भाई वो तो नहा रही थी ना तो कम्प्लीटली नंगी थी। वो भी कहती है अरे यार प्लीज़ मुझे
कुछ पहनने को दे दो। हमारा मैं कहता शयो से कहता है तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं क्या? वो भी कहती है लेकिन मेरा साइज़ छोटा है, मेरे कपड़े भी छोटे हैं। तो वो भी कहता है दे दो यार। तो छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है। वो कहती है अरे यार कितने छोटे कपड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो यहाँ पे दे दिया ना, या तुम कर क्या रहे हो? तो ये भी कहता है वेल मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा ये बच्ची के बारे में पूछ रहे हो क्या? ये बच्ची मेरी टीममेट यहाँ पर है, शव इसका नाम है, मास्टर ने यहाँ पे भेजा है। वो भी कहती है यार ये जो टावर है ना, टावर की मेन मालकिन मैं ही यहाँ पर हूँ। तो डेमोन भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, वापस चलो यार मुझे अपने कपड़े पहनने हैं, ये कपड़ा सही नहीं है। उतने में ध्यान जाता है सिटी में एक 9 टेल डेमोन फॉक्स है जो बवाल मचा रही थी। तो ये लोग कहते हैं शिट यार ये तो कोई फॉक्स यहाँ पर है, और ये आई डोंट नो यार अर्थ लेवल वाली है या हेवन लेवल वाली है, लेट मी सी। तो जैसे हमारा मेकटर चेक करता है लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है, तो ये भी देखता हो शिट इसका तो नाम ही नहीं है। शायो भी कहती चलो यार पब्लिक को बचाने। हमारा मेकटर भी कहता ना यार आज डिस्काउंट लगा हुआ है तुम्हें चलो शॉपिंग करने के लिए। शायो भी कहती भाई लोग वहाँ पे मुसीबत में और तुझे शॉपिंग करनी है क्या? ये भी कहता सॉरी 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 ठीक है भाई, लेकिन तुमने तो खुद बोला पब्लिकली लड़ाई करोगे तो एक्सपोज हो जाओगे, तो मैं कैसे लड़ूं? ये भी कहती डोंट वरी, सिलेक्शन मास्टर का एक आइटम था इसके अंदर बंद, लेट मी सी, मिल गया ये जादू टोना ब्रश। इस ब्रश से हम एक बैरियर तैयार कर देंगे और बैरियर में लड़ाई करेंगे, और बैरियर के अंदर क्या हो रहा है बाहर से कोई देख भी नहीं सकता। हमारा मेन कटा भी कहता नाइस यार। पीछे से डेमोन भी कहती है एक सेकंड भाई वो क्या था टावर, तुमने टावर के अंदर से निकाला क्या? तो टावर है क्या? जो सुनते शेव समझाती है टावर क्या है। भाई ये टावर बड़ा कमाल का आइटम है हमारे सिलेक्शन मास्टर का, जो उन्होंने हमें दिया था। हम इसमें सामान रख सकते हैं, हम डेमोन भी रख सकते हैं। तुम जो कपड़े पहन रही हो ना मेरा वाला, वो भी मैंने इसके अंदर ही रखा था। ये भी कहती नाइस यार ये तो बड़ा कमाल का आइटम है। आई डोंट नो सिलेक्शन मास्टर ने तुमको काय को दे दिया। हमारे मेकटर की ओर आते हैं जो कि वही ब्रश यहाँ पे लेता है और कहते हैं क्या यार मेरे को तो चुपचाप वापस यहाँ पे जाना है, ये सब काम करने में मज़ा ही नहीं आता, कोई बात नहीं कर लेता हूँ। ब्रश यहाँ पे लेता है, बैरियर तैयार कर लेता है, और जो फॉक्स है ना फॉक्स को बैरियर में फंसा यहाँ पे देता है। और बाहर सर जो पब्लिक यहाँ पे थी वो हिल जाती है कि एक सेकंड अभी अभी कोई फॉक्स हमको दिखी थी ना, वो कहाँ अचानक से गायब हो गई, या जल्दी से हमें ये खबर यहाँ पे फैला देनी चाहिए। अब आते भाई फॉक्स में जो बैरियर के अंदर बंद हो चुकी थी, निकलने की कोशिश करती है, निकल नहीं पाती। हमारा मेक कटर आ जाता है और साथ ही में डेमोन को लेकर, वो भी कहती बस कर भाई मुझे अपने साथ काहे को लाया है। तो ये भी कहता अब से तू मेरी टीममेट है ना, तो हम लोग क्या क्या करते हैं तुझे भी जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इसके लिए मैं तुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गया। ये सामने से क्या बोलते हैं ऐसे दूर आता है और फिर से जो डेमोन का कपड़ा है ना इसके हाथों में आ जाता है। वो भी कहती बस कर यार छोटा सा कपड़ा है वो भी तो यहाँ पे फाड़ देगा तो भाई पूरी की पूरी नंगी हो जाऊंगी। ये भी कहता सॉरी यार, अरे फॉक्स की बच्ची है बड़ी गुस्से वाली यहाँ पर है। शेव कहती सुनो मेरी बात, ये 9 टेल डेमोन फॉक्स यहाँ पर है और तुम्हारे पास आई नो एक शील्ड बना हुआ है, लेकिन शील्ड नहीं बचा पाएगा, समझ कर रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार लेकिन एक बात समझ यहाँ पे नहीं आ रही कि भाई ये जो डेमोन यहाँ पर है ये फिजिकल अटैक कर रही है, ये कभी भी अपना क्या बोलते हैं वो जोर से अटैक करते हैं ना भाई, स्पिरिचुअल पावर का अटैक को नहीं कर रही है। तो इस शेव का ध्यान जाता है ब्लड, ध्यान से देखो उसकी बॉडी से ब्लड नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पेट पर है ना बहुत सारे अटैक लगे हुए हैं। वो मुझे ऐसा लगता है ना वो जो अटैक है उस अटैक ने उसकी पावर को सील कर दिया है, जिसके चक्कर में स्पिरिचुअल पावर वो यूज़ नहीं कर पा रही। तभी शेव का ध्यान जाता है शायद पीछे से कोई तो यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे देखा जाता है पीछे से 3-4 है ना डिलीवरी बॉय आते हैं जो कि कल्टिवेटर ही थे, और उनकी जो मालकिन भी आती है यू जिसका नाम था, और कहते सुनो वो जो डेमोन है ना वो हमारी शिकार है, जाओ पकड़ लो उसे। तो सारे डिलीवरी बॉय बढ़ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ डिलीवरी बॉय भी कल्टिवेटर यहाँ पर है। जो सुनते मैडम भी कहती या हमारे डिलीवरी बॉय ही कल्टिवेटर यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा कहता है अच्छा यानी भाई कल्टिवेटर बन के तुम्हारा पेट नहीं भरता तो डिलीवरी गिरी करनी पड़ती है। वो भी कहती या हम बड़े गरीब लोग हैं यार, कल्टिवेटर करके हम भाई पेट ही नहीं भरता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओह इतने प्यार से गरीब यहाँ पे मत बोलो वरना 9 महीने के लिए तुम्हारा पेट यहाँ पे भर सकता हूँ। उतने में जो डिलीवरी बॉय था ना फॉक्स को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, फॉक्स हाथ ही में नहीं आता, हमारे मेन कटर की ओर बढ़ जाता है। हमारा मेन कटर भी कहता फॉक्स की बच्ची मेरी ओर आएगी क्या, रुक अभी तुझे देखता हूँ। हमारा मेन कटर कुछ करे उससे पहले जो ईयू है ना वो अटैक करके सुमड़ी में कर देती है और कहती सॉरी यार तुम डर गए थे क्या, और देख सकते भाई क्या पोजीशन में खड़ी थी। हमारा मेन कटर भी कहता ना मैं तो ना डरा था, बाद में वो जो फॉक्स यहाँ पर है ना उसको सील कर दिया जाता किसी बड़े से कटोरे में। जो देख के हमारा मेन कटर भी कहता चलो यार तुमने फॉक्स को पकड़ लिया, मासूम लोग यहाँ पे मुसीबत में नहीं आएंगे, लेकिन ज़रा मुझे बताओगे तुम क्या करोगी। ये भी कहती है हम क्या करेंगे, हम एंटरटेनमेंट यहाँ पे
देंगे हम। तो ये भी कहता है एंटरटेनमेंट, कैसा एंटरटेनमेंट? ये कहती रुको यार, हमारे क्लब में कभी आया करो, ये लो मेरे क्लब का कार्ड, अपना सेक्सी सा फोटो यहाँ पे देती है। हमारा मेन कट भी कहता वाह यार ये फोटो थोड़ा सेक्सी है। वो कहती सॉरी ये वाला फोटो नहीं, ये वाला कार्ड है, इस कार्ड पे हमारा एड्रेस और नंबर भी लिखा हुआ है, आ जाना। हमारा मेन कट भी कहता है यार लेकिन पहले वाला ज़्यादा सेक्सी यहाँ पे था। ओके ठीक है बाय। तो वहाँ से निकल जाता है। जैसे वहाँ से निकलता है ना तो डिलीवरी बॉय आता है और कहता है टोटल 19 लोगों ने यहाँ पे देखा था और वीडियो बनाया था, हमने सबके वीडियो यहाँ पे डिलीट कर दिए। जो सुनते लड़की भी कहती है ठीक है, लेकिन ये जो लड़का अभी गया ना यार मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लगता है। प्लस उसके साथ जो पल पल बाले वाली लड़की थी ना शायद वो भी एक डेमोन यहाँ पर है, पीछा करो और डेमोन को पकड़ लाओ। वो लोग कहते हो कि ठीक है। उतने में हमारा मेकटा घर में आता है। ये डेमोन कहते सुनो मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन यहाँ पर है। हमारा मेकटा भी कहता बोलो क्या कंडीशन है? ये कहती जो मेरी एक बहन यहाँ पर है उस बहन को ढूंढना है, उसको किसी और ने नहीं, ये जो कमीनी लड़की ईव थी ना उसने यहाँ पे पकड़ा है। हमारा मेकटा भी कहता वाट तुम्हारी कोई बहन भी है क्या? ये भी कहती यहाँ 3 महीने पहले अचानक से वो गायब हो गई और इसी लड़की ने यहाँ पे पकड़ा है, तो प्लीज़ यार बचा लो ना मुझे। अगर तुमने बचा लिया यार मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन कर लूँगी। और हमारे मेकटा ने बस टावल ही पहना था, जो टावल नीचे गिर जाता है और ये देख लेती है और बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि इतना बड़ा। हमारा मेकटा छुपा लेता है और कहता पसंद आया क्या? वो भी कहती क्या? अरे नहीं, अरे उस समय नहीं देख रही थी, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम मेरी बहन को यहाँ पे बचा लो। क्यून क्विंग मेरा नाम है और क्विंग के क्वी उसका नाम यहाँ पर है। हमारा मेकटा भी कहता बाप रे कितना ज़्यादा अजीब नाम है यार। बाद में बैठा हुआ था और सामने से ये पूछे जा रही है कि बोलो ना यार कुछ तो बताओ यार, टावल में मुझे क्यों बैठा दिया? अरे बोलो ना यार। वो कुछ बोल ही नहीं रहा, बस मोबाइल पे लगा पड़ा है। तो ये भी सोचती भाई वो मेरे साथ करना क्या चाहता है, कहीं वो मुझे बांध करे मेरे साथ रात में, रोज़ ज़बरदस्ती तो नहीं करना चाहता, कहीं मेरा जिस्म तो नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर वो मेरी बहन को बचा लेगा ना तो मैं अपना जिस्म भी देने को तैयार हूँ। उतने में जो डिलीवरी बॉय थे ना वो अटैक कर देते हैं। तो ये भी कहती संभल के, अरे आसमान से डिलीवरी बॉय अटैक करने आ रहे हैं। हमारा मेकटा अटैक आसानी से डॉच कर लेता है और कहता सालों मुझे लगी था तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। वो लोग कहते वाह जब तुमको पहले से पता था तो भी तुम बैठे रहे, इंटरेस्टिंग। हमारा मेकटा भी कहता या इंटरेस्टिंग, क्या चाहिए तुमको? पैसे? वो लोग कहते हमको पैसे वैसे यहाँ पे नहीं चाहिए, हमको चाहिए भाई वो लड़की। तो ये भी कहती सालो तुम ही लोग हो ना जिसने मेरी बहन को भी किडनैप किया है लगभग 3 महीने पहले शॉपिंग मॉल के पास, जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने थे। ये लोग कहते सुनो हम लोग रोज किसी न किसी डेमन को पकड़ते रहते हैं, तो तुम्हारी भी बहन को पकड़ लिया होगा और क्या। ये भी कहती सालों कुत्तों कुछ भी करके मैं अपनी बहन को बचा लूंगी। ये लोग कहते जाओ उस औरत को पकड़ो और लड़के को जान से मारो। तो हमारे मेकटर पे अटैक कर दिया जाता है और सारे अटैक यहाँ पे डॉच करता है और ऐसे इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी सी लड़ाई होती है। और तभी जो गोल्डन शील्ड है ना वो गोल्डन शील्ड दिख जाता है, जो देखते डिलीवरी बॉय पहचान जाता है कि एक सेकंड ये गोल्डन शील्ड यानी तू भी तो एक सेट का मेंबर यहाँ पर है ना। हमारा मेकटा भी कहता है या आजा बेटे अटैक कर। वो लोग कहते नहीं सॉरी भैया गलती हो गई, अब से अटैक नहीं करेंगे। हमारा मेकटा कहता मैं तो अटैक करूंगा, इतना बोल के बड़ा जोर से मारता है। और जहाँ पे उसकी बहन को पकड़ के रखा गया था ना वहाँ पे लेकर आ जाते हैं और पूछा भी जाता है कि अंदर जाना, लेकिन अंदर ढेर सारे गार्ड्स वगैरह होंगे। ये कहती गार्ड का टेंशन नहीं है, बस मुझे बता दे मेरी बहन कहाँ पर है। ये भी कहती बेसमेंट में, 2 बेसमेंट है तो 2nd फ्लोर पे मिलेगी। तो ये लोग कहते ओके ठीक है, अंदर साइड आते हैं जहाँ पे बनी गर्ल सबका स्वागत कर रहे थे। हमारा मेकटा उनकी टांगे देख रहा था, तो डेमोन भी कहती क्या देख रहा है। ये भी कहता कितनी चिकनी है ना। वो भी कहती चल चुपचाप अंदर। अंदर जो बनी गर्ल है ना नाच रही थी। हमारा मेकटर उनको देख के एंजॉय करता है और कहता बढ़िया यार करते रहो। डेमोन भी कहती मेरी बहन को बचाना है 2nd बेसमेंट में। ये भी कहता यार आराम से जाएंगे ना यार, तू टेंशन काहे को लेती है। उतने में जो मालकिन थी वो आ जाती है और हमारा मेकटर डेमोन के साथ ना रोमांस करने लग जाता है ताकि वो इसको देख के पहचाने ना। और नहीं देखती और नहीं पहचान पाती और कहती ओके ठीक है दरवाजे पे ना आ रही हूँ और निकल जाती है। हमारा मेकटा भी कहता वाह दरवाजे पे गई है, मुझे लगता है कोई स्पेशल मेहमान यहाँ पर आया है। वो भी कहती है लेकिन तुमने मुझे अचानक से पकड़ के को लिया था। ये भी कहता बस दिखावा करने के लिए कि देखो यार हम दोनों कपल यहाँ पर है ताकि उसका शक यहाँ पे ना जाए। उतने में ना वो यू आ जाती है किसी आदमी को लेकर और इस बार ना डेमोनी चिपक जाती है। वो तो किस विस भी कर लेती है और कहती मैं भी बस एक्टिंग यहाँ पे कर रही हूँ। हमारा मेकटा भी कहता हुआ यार गजब ही एक्टिंग करती है। बाद में ईव का पीछा करते हैं तो एक एरिया में आकर रुक जाते हैं कि एक सेकेंड बस
रास्ता यहीं तक है, लेकिन वो लड़की यहीं से गायब हो गई थी ना, वो कहाँ पे गई? तो वो भी कहती है कि आई डोंट नो यार, यहीं कहीं कोई ना कोई तो रास्ता यहाँ पर होगा, हमको ढूंढना यहाँ पे चाहिए। तो वो लोग रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, भाई मिलता ही नहीं है। एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ था, फेस बना था, जो जवान निकालता है और डेमन का पिछवाड़ा चाट लेता है। तो ये भी कहते शिट यार, कौन है, किसने मेरी यहाँ पे चाटी, हिम्मत है तो सामने आओ। तो स्टैचू भी कहता सॉरी मैडम यार, तुम बड़ी टेस्टी लगी है, तो चाट लिया। तो ये डर जाती कि अरे बाप रे ये क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओह लगता पत्थर का भूत होगा। वो भी कहता पत्थर का भूत, आई एम द फकिंग स्टोन गार्डियन, मैंने स्टोन गार्डियन, इज्जत से बात कर छोटे, 1000 साल पुराना यहाँ पर हूँ, तेरा दादा का दादा का दादा का दादा भी पैदा नहीं हुआ होगा उस समय, समझा कि नहीं समझा, बड़ा आया यहाँ पे जाने के लिए। भाई जो मेरा मुंह है ना, मेरे मुंह के अंदर रास्ता यहाँ पे मिलेगा अगर तुझे जाना है तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मुंह के अंदर रास्ता था क्या, हटो यार जाने दो। वो मुंह बंद कर लेता है और कहता नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। हमारा मेन कट्टा कहता भाई हाथ जोड़ता हूँ जाने देना। वो भी कहता ये नहीं जाने दूंगा, चल निकल यहाँ से। ये भी कहता कि तू नहीं जाने देगा तो भाई मैं तुझे अटैक करने को तैयार हूँ। वो भी कहता कर बेटे कर कर अटैक करना भाई, मेरे पे कल्टीवेटर्स का अटैक का कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टर बम लगा देता है और कहता है ये कल्टीवेटर का अटैक नहीं है, इसका तो असर बहुत ही ज़्यादा जोरदार होगा, मैं ब्लास्ट करने को तैयार हूँ। 1 2 स्टोन भी कहता भाई प्लीज़ माफ़ कर दे भाई, चला जा अंदर चल जा। ये भी कहता नाइस, पहले तो खोल लेता तो ज़्यादा सही होता। तो जैसे अपना मुंह खोलता है ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर पूरा बेसमेंट बना था और एक बेसमेंट के अंदर देख सकते हैं उसकी बहन को कैसे पकड़ के रखा गया है, वो भी अपनी बहन को याद कर रही है। और एक बॉडीगार्ड था जो वहीं पे घूम रहा था। तभी हमारा मेक कटर जो फॉक्स यहाँ पे थे, फॉक्स मतलब वही अपनी डेमन, वो दोनों रोमांस कर देते हैं। तो बॉडीगार्ड भी आता है और कहता है हेलो यार ये पब्लिक एरिया है, यहाँ पे ऐसे रोमांस नहीं करते, चलिए ना मैं आपको कमरे में लेके जाता हूँ। लेकिन हमारा मेक कटर डेमन के साथ नहीं, उसका बस मार्क्स के साथ रोमांस कर रहा था और कहता है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। पीछे से अपनी रियल वाली डेमन आती है, बॉडीगार्ड को मार को बेहोश कर देती है। हमारा मेक कटर फिर बॉडीगार्ड के कपड़े पहन लेता है, बॉडीगार्ड की जगह ले लेता है, कहता चलो अब कोई पहचाने भी नहीं पाएगा और कोई हमारे ऊपर शक भी नहीं करेगा। वो लोग निकल कर ना उस मेन एरिया में आते हैं जिस एरिया के अंदर है ना ढेर सारे अमीर लोग वेटिंग कर रहे थे, क्योंकि ऑक्शन यहाँ पे हो रहा था। तो सामने से बोला भी जाता है कि हेलो यार मैं होस्ट हूँ और ऑक्शन में तुम सबका स्वागत है। डेमन भी देखती अरे यार ये तो ऑक्शन हो रहा है और ऑक्शन में तो सबके सब बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए ना जाने क्या लेने के लिए। हमारा मेक कटा भी कहता यार मुझे लगता है शायद तुम्हारी बहन का भी ऑक्शन यहीं पर होगा, टेंशन न लो हम बचा लेंगे। पीछे से एक दूसरा बॉडीगार्ड आता है, हमारे मेक कटा से भी कहता साले कुत्ते तू कर क्या रहा है, चल काम करना है। तो ये भी कहता या तो हमारा मेक कटा चल जाता है, कहता सुनो ना मैं नया नया आया हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं है, बोलो ना क्या करना है। वो भी कहता है यार जिस एरिया में हमने सारे डेमन को पकड़ा था ना वहाँ पे लीकेज हो गया, पानी पानी हो गया, तो चल सबसे पहले वो जो लीकेज है ना लीकेज को ठीक करना है। ये भी कहता है लीकेज ठीक करना चलो। तो देख सकते भाई सब लोग लीकेज ठीक करने पर लगे पड़े थे, एक दूसरे को चिल्लाया जाता कि साले भाई तुमसे काम नहीं होता। वो भी कहता नहीं बॉस हम कर यहाँ पे रहे। तो बोला भी जाता चलो चलो आगे चल के यहाँ पे चेक करते हैं। तो मेन एरिया के अंदर आते, जिस मेन एरिया के अंदर है ना कुटाई हो रखी थी सारे बॉडीगार्ड की। तो ये भी कहता है एक सेकंड भाई लगता कोई बहरूपिया आ गया है, लेकिन हमारा मेक कटा उस पर भी अटैक करके उसको खत्म कर देता है। उतने में कोई और उस पर अटैक कर देता है, एक डेमन। तो हमारा मेक कटा भी कहता है डेमन की बच्ची शांत हो जाओ यार, मैं तुमको बचाने आया हूँ। लेकिन सामने वाला शांति नहीं होता, वो अटैक पे अटैक किया जा रहा है। हमारा मेक कटा अटैक डॉज करता है, डेमन के पास आता है, कहता है शांत हो जा, मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, मैं तुझे बचाने आया हूँ। डेमन भी कहती है तू मुझे बचाने आया है, कल तो बहुत ज्यादा मार रहा था, तेरे चक्कर में आज यहाँ पे फंस गई। तो हमारा मेक कटा भी देखता कल मार रहा था, एक सेकंड अबे कहीं तू वो फॉक्स वाली डेमन तो यहाँ पे नहीं ना है, अच्छा तो इंसान के रूप में यहाँ पे चली आई। वो भी कहती है हमारे मेन कटा का हाथ काट लेती है और वहाँ से भाग जाती है। हमारा मेन कटा भी देखता भाग गई। अब आते भाई ऑक्शन की ओर, यहाँ पे ऑक्शन चालू ही था तभी अचानक से ना भाई पब्लिक का वीडियो आ जाता है जिसमें जो अपनी फॉक्स है ना फॉक्स यहाँ से भाग चुकी है। तो ये लोग भी कहते हो फॉक्स यहाँ से भाग चुकी है क्या, तभी एक अचानक से धमाका होता है जिस धमाके से सब लोग हिल जाते हैं। लड़का भी कहता है फॉक्स भाग चुकी है, तुम लोग बैठ के यहाँ पे देखे जा रहे हो, चलो यार फॉक्स को पकड़ लेते हैं और फॉक्स जिसको यहाँ पे मिला ना वो रख लेंगे। तो कोई औरत भी थी वो भी कहती यस वो फॉक्स तो मुझे चाहिए, लेट्स गो। तो सबके सब निकल जाते हैं। अपनी जो डेमन बैठी थी वो भी देखती कि अरे यार ये क्या बकवास यहाँ पर है, वो सबके सब यहाँ पे चले गए। आई डोंट नो हुआन का क्या हालत हो रहा है। हुआन जो कि कमरे के अंदर बंद हो जाता है क्योंकि फॉक्स यहाँ पे जा चुकी है कमरा बंद करके और कमरे का दरवाजा खुलने को तैयार ही नहीं है। डोंट वरी, लगता है मुझे अपना सुपर पावर यूज़ करना पड़ेगा। तो अपना सुपर पावर एक्टिवेट करता है जिसमें इसका जो हाथ है ना भाई हल्क जैसा हो जाता है। कहता है चलो
अब तो मैं आसानी से इसको तोड़ सकता हूँ। तो अपना हाथ यूज़ करता है और दरवाजे को जाहिर सी बात है तोड़ यहाँ पे देता है। तोड़ के जैसे वो बाहर निकलता है ना तो एक कमरे में आ जाता है जिस कमरे में बहन थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो तेरी बहन की, अबे तू तो पक्का क्यों है ना। वो भी कहती हाँ लेकिन तुझे कैसे पता चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको यार मैं तुझे खोल देता हूँ। खोलते खोलते उसके पिछवाड़े से अपना मुंह यहाँ पे टकरा देता है। वो भी कहती साले तू मुझे बचाने आया है या मुझे छेड़ने आया है। ये भी कहता नहीं आया तो बचाने था लेकिन ये भी मज़े मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। उतने में बचा लेता है, उठा के भागता है और वह लिटरली मुंह से पकड़ के भागता है। पिछवाड़ा पकड़ा हुआ था। वो भी देखती है अरे यार ये लड़का मेरा पिछवाड़ा यहाँ पे चाट रहा है। बाद में फनिल उसको नीचे गिरा देता है और कहता है तेरी बहन ने मुझे यहाँ पे बचाने को बोला। ये भी कहती है एक सेकंड सच्ची में मेरी बहन ने तुझे बोला क्या, वो कहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो ऊपर है, चलो जल्दी से उसके पास। लेकिन उतने में पीछे से एक और बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता है ले मैडम जी कहाँ बच के यहाँ पे जा रही हो, नहीं जा सकती। ये डर जाती कह रही यार एक और कोई आ गया। लेकिन हमारा मेन कट्टर बचा लेता बहन को, कुछ होने नहीं देता सामने से। फिर वो जो था बॉडीगार्ड वो भी कहता हुआ सही प्लानिंग तूने की थी लेकिन तू यहाँ से बच के भाग नहीं सकता, इतना बोल के अटैक कर देता है। जो बाल हमारा मेन कट्टर डॉज कर लेता है और नोटिस करता भाई अटैक में कितना ज़्यादा दम था। अगर ये मुझे लगता ना भाई हड्डी पसली एक हो जाती। बॉडीगार्ड भी कहते क्या हुआ मेरी पावर देख के डर गया क्या बेटे, अभी तो बस शुरुआत है। हमारा मेन कट्टर भी कहता अंकल अभी रुको ना यार, इतना पावर है जाके मियाँ खलीफा के साथ कुछ करो ना, मेरे पीछे काहे को पड़े हो, भागो। भाई भाग जाता है। पीछे से दूसरा बॉडीगार्ड आता है और कहता मालिक जी यार क्या करे, लफड़ा यहाँ पर हो चुका है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, हम पीछा करें क्या। वो भी कहती यार पीछा करो। अब आते भाई फॉक्स की ओर जिसके पीछे सब लोग आ जाते हैं और एक आदमी कहता चलो सबसे पहले इस फॉक्स को मैंने यहाँ पे देखा है तो ये मेरी है। तो दूसरा लड़का भी कहता चल बे कद्दू मैंने सबसे पहले बताया था और तुम लोग को तो मालूम भी नहीं चलता। तो पहला वाला कहता है हट हट भाई मेरे पास ज़्यादा पावर है तो ये फॉक्स है ना मेरी यहाँ पर है। और ये सब कुछ हमारी डेमोन यहाँ पे देखती है कि अरे यार ये लोग मेरी बहन को भी पकड़ के रखे, मैं क्या करूँ यार कैसे बचाऊँ। यस मुझे समझ आया। तो एक पॉइजन यहाँ पे था, वो पॉइजन रिलीज कर देती है और जैसे पॉइजन रिलीज करती है ना तो उसके अंदर से कुछ फीमेल डेमोन भी तैयार होते हैं जो उनकी ओर अटैक कर देते हैं। तो वो जो अपना टकला बॉडीगार्ड है ना जिसने हमारी मेकअप टेक की भी बैंड बजाई थी वो आ जाता है और सारे छोटे मोटे जो भी थे ना डेमोन उनको खत्म कर देते हैं। तो वो डेमोन है ना और ज़्यादा बड़े बड़े पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सारे बंदे भी कहते हैं शिट यार ये कैसा पॉइजन है। उतने में अपनी डेमोन फॉक्स को लेती है और लेकर वहाँ से निकल जाती है। बाकी सब भी कहता है अरे यार वो फॉक्स को लेकर भाग यहाँ पे रही है, कुछ भी हो जाए हम उसको भागने नहीं देंगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बॉल वगैरह फेंका जाता है जिसमें से जाल आता है और जाल से लोग पकड़ ले जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। बेचारों के पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन अचानक से जमीन के नीचे का एरिया ना टूट जाता है, ये लोग नीचे साइड गिरते हैं जहाँ पे हमारा मेन कट्टर भी था और छोटी बहना भी वहीं पे थी। जैसे दोनों बहनें एक दूसरे को देखती है खुश हो जाती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता वाह यार मुझे भागने के लिए बस एक जगह चाहिए थी, मैंने छेद किया, मुझे लगा नहीं था तुम दोनों यहाँ पे मिल जाओगे। सही है यार चलो निकलते हैं यहाँ से। उतने में वो जो पॉइजन है ना यहाँ तक भी आ जाता है और वो पॉइजन मालूम है कैसा था, ये पॉइजन कोई मर्द यहाँ पे सूंघ लेगा ना तो उसके अंदर हवस आ जाएगा और उसको बस घपा घप करने को रहता है। तो ये भी समझ आती है भाई वो मेरा पॉइजन है, भाई वो सबके अंदर बस हवस यहाँ पे चाहिए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है गलती से मैंने भी इनहेल कर लिया है, मेरे अंदर भी हवस आ चुका है, जल्दी से एंटीडोट दे। वो भी कहती है सॉरी यार इसका कोई एंटीडोट यहाँ पे नहीं है, एक बार किसी मर्द ने सूंघ लिया है तो उसको किसी लड़की के साथ रात गुजारनी ही पड़ेगी वरना वो पॉइजन कभी भी ठीक नहीं होगा। हमारे मेन कट्टर का कुछ ऐसा रिएक्शन था कि वाट ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। उतने में जो बाकी लोग भी कहते हैं शिट यार वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, चलो जल्दी से यहाँ पे पकड़ते हैं। ईव की ओर आते हैं। ईव भी कहती है भाई कौन है जिसने हमारे पूरे ऑक्शन हाउस में मुसीबत यहाँ पे डाली है, जाओ और जाके पकड़ो। तो सब लोग हमारे मेन कट्टर के पीछे पड़े हुए थे। वो लोग कहते रुको 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 रुको। हमारा मेन कट्टर जिसको भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा था वो भी कहता भाई मुझे भी एक औरत यहाँ पे चाहिए, घपा घप करना है मुझे। वो लोग कमरे में आ जाते हैं। ये भी कहती है आराम से शांत हो जाओ, मैं कोई तरीका यहाँ पे ढूंढती हूँ। ये भी कहते जल्दी से ढूंढो, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। और बाहर से भी सारे बंदे दरवाज़ा पीटे जा रहे हैं कि खोलो खोलो हमको अंदर आना है, हमको भी औरत यहाँ पे दे दो। अपनी वाली डेमोन भी कहती है अरे यार क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। और बाहर साइड लोग दरवाज़ा पीटे जा रहे हैं। उतने में ईव आ जाती है और कहती है हटो या तुम लोग, उनको हम जाके पकड़ लेते हैं। और ईव भी एक औरत यहाँ पर है। तो ये सारे ठर के लौंडे डरे का ईव के पीछे पागल हो जाते हैं। वो भी कहती है क्या हुआ भैया, सब लोग मेरी और इतनी गंदी नज़र से कहीं को यहाँ पे बढ़े जा रहे
हैं। तो वो लोग उसके पीछे पड़े थे, वो चिल्लाती बचाओ, ये लोग मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं। ये लोग देखते चलो उसके पीछे पड़ गए और हमारा टेंशन नहीं है। यहाँ पे हमारा मेक कटर जिसका हवस एकदम बढ़े जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़े जा रहा है, वो भी कहता औरत मुझे औरत यहाँ पे चाहिए, तुम दोनों आ जाओ। तो बड़ी वाली कहती है अरे यार मैं क्या करूँ, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, रुको मेरी बात, मेरी बहन को छोड़ो, मेरे पीछे यहाँ पे पड़ जाओ। तो लिटरली हमारा मेक कटर उसकी बहन के पीछे पड़ जाता है। उसकी बहन बताती मैं हूँ छोटी बहन, मैं अपनी दीदी के साथ रहती हूँ, मेरी कोई मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है, लेकिन तो भी खुश हूँ क्योंकि भाई मम्मी पापा से बढ़कर मुझे एक बहन यहाँ पे मिली है। और आज भाई मेरे सामने उसी बहन के साथ ना कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, ढिच्चुम ढिच्चुम, घोड़े पे घोड़े, घोड़े पे घोड़े भागे यहाँ पे जा रहे हैं। इतना बड़ा हाथी यहाँ पर है और हाथी का जो सूंड है ना और भी ज़्यादा बड़ा है, जो कि अंदर बाहर हुए जा रहा है और वोल्केनो फटे जा रहा है। समझ रहे हो ना वो क्या डिस्क्राइब करना चाहती है। अब आता है हमारे मेन कटर की ओर, जो होश में आ जाता है। सामने डेमोन भी होश पड़ी थी, तो ये भी कहते क्या हुआ, ये सो रही है क्या, वो भी कहती या बस वो सो रही है और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी कहता डोंट वरी, इनको उठाकर ना मैं लेके जाता हूँ। और सुनो ना यार, मेरे अंदर पॉइजन था ना, लेकिन अब मैं ठीक हो गया, कैसे। वो भी कहते तुमको याद नहीं है तुमने क्या किया। ये भी कहता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बस कमरे में आया और बस कुछ याद नहीं आ रहा। ये भी कहते चलो ठीक है यार यहाँ से निकलते हैं। तो वहाँ से निकलने के लिए बढ़ जाते हैं, तभी ध्यान जाता है ईव के ऊपर और सारे मर्द पकड़ लेते उसे। वो कहते भाई कुछ भी हो जाए, आज औरत यहाँ पे मिल चुकी है, मैं अपना हवस यहाँ पे बुझा के रहूँगा। एक आदमी तो लिटरली अपनी पैंट उतार लेता है, क्यों भी चिल्लाने लग जाती प्लीज़ बचाओ बचाओ बचाओ, ये लोग मेरी इज्जत लूट रहे हैं। हमारा मेकअप पीछे से आता है और जिस आदमी ने पैंट उतारा था ना उसके गोटे तोड़ देता है और कहता है औरत की इज्जत यहाँ पे लूटता है, तुझे शर्म नहीं आती। और जो बाकी लड़के थे ना वो लोग हमारे मेक कट के पीछे पड़ जाते कि भाई मारो इसे। तो पीछे से अपनी डेमोन बहनें आती है, वो लोग सारे मर्दों की कुटाई करके बचा लेते हैं। कहते चलो यार ये जो कमीनी औरत है उसने बहुत ही ज़्यादा हमको परेशान किया है, मार डालेगा इसे। छोटी बहना कहती नहीं, इसको टॉर्चर यहाँ पे करते हैं। हमारा मेक कटर भी कहता है उनको इग्नोर करते हैं और भागते हैं यहाँ से, वरना हम लोग भी मरेंगे। ये जो ईव यहाँ पे थी भाई हमारे मेक कटर के प्यार के पीछे पागल, किसने तो भाई मेरी इज्जत यहाँ पे बचा ली। ये लोग अपने घर पे आ जाते हैं। तो फॉक्स भी कहती साले तूने मुझे यहाँ पे कहीं को लाया, क्या करना चाहता हमारे साथ। ये भी कहता यार तू अकेले कहीं रहेगी तो सेफ नहीं रहेगी, हमारे साथ ना सेफ यहाँ पे रहेगी। तभी डेमोन कहती है एक सेकंड, कहीं वो लोग हमारे पीछे आ जाएंगे तो मुझे डर लग रहा है। हमारा मेकअप अभी कहता डरो मत यार, शैव ने सारी तैयारी कर ली है। शैव की ओर आते हैं, जो टावर लेती है और टावर से कुछ तो अरेंजमेंट कर देती है। तो डेमोन बहनें देख के डाउट में आ जाती कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तो सामने से हमारा मेक कटर समझाता है कि बेल मैं बताता हूँ, लेकिन वो नहीं बताता। अब आते भाई ईव की ओर, जहाँ पे उसका बाप थप्पड़ मारता है। उसका रियल का बाप नहीं है, उसने गोद लिया है और मेन मालिक वही था। और कहता कमीनी कहीं की, सारी प्लान की धजिया उड़ गई कैसे। तो ये भी कहती है अरे यार 2-4 लोग थे जिन्होंने बगावत कर ली, हमने उनको पकड़ लिया है, डरने की जरूरत नहीं है। ये भी कहती मैंने सुना हमारे 2 शिकार यहाँ पे भाग गया, उसका क्या होगा, कोई लड़का भी था वो भी भाग गया। ये भी कहती या उनके बारे में मैंने पता किया, मैं अभी जाकर उनको पकड़ लूंगी। तो बाप कहता रहने दो, एज सेक्रेटरी मेरी तुम यहाँ पे जाओ। तो देख सकते भाई सेक्सी सी सेक्रेटरी थी, वो भी कहती ओके ठीक है। ईव एकदम घबरा जाती कि शिट यार अगर ये गई ये हुआंग को भी पकड़ लेगी। अब आते भाई हुआंग की ओर, जो लिटरली नंगा अपने बेड पे लेटा हुआ था और छोटी वाली बहन आ जाती है। वो भी देखती हुई यार मैंने नोटिस किया कि मेरी बहन है ना जब इसके साथ कर रही थी बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आ रहा था। मेरी बहन हमेशा ये सब करने से मना करती है और मर्दों से हमेशा दूर यहाँ पे रखती है, लेकिन जैसा मैंने अपनी बहन को एंजॉय करते हुए देखा है ना तो मुझे भी एक बार बस देखने का मन है कि सच्ची में इसका बड़ा है क्या। मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है, मैंने जॉनी सिंस का भी देखा है, उसका भी उतना कुछ खास बड़ा नहीं था, इसका भी कितना ही होगा। लिटरली कंबल में घुस के अपने मोबाइल का लाइट से चेक करती है और बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा है, इसका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन यहाँ पे था। तभी अचानक से हमारा मेक कटर टांगे घुमाकर उसको नीचे पटक देता है और हमारे मेक कटर का पप्पू शायद उसके मुंह के अंदर यहाँ पे चल जाता है। वो भी देखती बाप रे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही गर्म है। हमारा मेक कटर भी देखते हैं कोई है क्या, अरे कोई भी नहीं है सो जाता हूँ। लिटरली वो सो जाता है। उतने में ये बाहर आती है, कमरे से बाहर जाती है, वो कहती है शीट यार ये क्या हो गया मुझसे, मैंने उसका मुंह में ले लिया। उतने में आवाज़ आता है कि अरे यार इतना जल्दी हो भी गया, 2 मिनट भी तू अंदर यहाँ पे नहीं थी। तो ये भी कहती है एक सेकंड कौन है, फॉक्स भाई तू सो नहीं रही थी क्या। वो भी कहती है अरे यार सोने की आदत यहाँ पे जा चुकी है, घबराहट यहाँ पर होती है, अरे टेंशन यहाँ पे ना लो। तो ये भी कहती है एक सेकंड सुनना मेरी बात, क्वीन के क्वीन मेरा नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। वो भी कहती है मेरा नाम
आई डोंट नो, बस मुझे फॉक्स यहाँ पे बुला। ये भी कहती है ओके ठीक है यार, प्लीज़ मेरी बहन को मत बताना कि मैं रात में इसके कमरे में गई थी। तो फॉक्स भी कहती है ओके ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। उतने में आवाज़ आती कि शिट यार, कोई तो आ गया, जल्दी से चेक करो। तो बासठ नाम एक लड़की आई थी, लीन जिसका नाम है, जो कि जियांग लिंग किसी नाम का सेठ की डिसाइपल यहाँ पे थी, और कहती खोलो जल्दी से। तो शेव भी कहती अरे यार जियांग लिंग के भी लोग यहाँ पर आ गए, ये तो मुसीबत की बात है, बुलाओ हमारे मेक कटर को। हमारा मेक कटर भी बाहर आता है और कहते क्या हुआ यार, क्या चल रहा है। हमारी शेव डिटेल में समझ आती है कि हम जो कल्टिवेटर्स है ना, हमारे भी कई सारे सेट है, उसमें से टोटल 21 सेट आता है, और इनमें से एक जियांग लिंग नाम का भी सेट है। ये जो लड़की अभी अभी बाहर यहाँ पर आई है ना, वही जियांग लिंग सेट की यंग लेडी यहाँ पर है। और अभी अभी हमने देखा था 5 या 10 मिनट पहले हमारी जो शायो है ना, टावर द्वारा कुछ तो अरेंज कर रही थी, तो उसने एक सीकर रूम अरेंज यहाँ पे कर दिया था अंडा साढ़े। कोई आना चाहेगा ना जबरदस्ती, वो सीकर रूम के अंदर यहाँ पे घुस जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाई यार छोटी सी बात यहाँ पे थी, डिस्टर्ब कर दिया तुमने मुझे, तभी अचानक से एक अटैक हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तूने तो सीकर रूम अरेंज कर दिया था, फिर अटैक हमारे पास कैसे आ गया, और इतना बड़ा अटैक भाई, छेद हो गया। वो भी कहती भाई क्योंकि उसने कल्टीवेशन पावर यूज नहीं ना किया, नहीं वो अंदर यहाँ पर आई, उसने भाई कोई बम यहाँ पे चलाया है, तो उसके पास कोई तोप का गोला जैसा था। वो भी कहती बाहर आओ वरना चला के तुम्हारा पूरा बिल्डिंग यहाँ पे तोड़ दूंगी। वो दूसरा आदमी भी कहता है कि अरे यार कोई पुलिस वुलिस आ गया तो। ये लोग कहते नहीं यार, हमने बेहोशी की दवा देकर सबको बेहोश कर दिया है, कोई भी नहीं आने वाला है हमको डिस्टर्ब करने के लिए। हमारा मेन कहता भी लगा भाई यार बड़े चलाक लोग हैं, कल्टीवेटर्स लोग कल्टीवेशन पावर यूज़ ना करके पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं। जो लीन थी ना वो तो काउंटर स्टार्ट कर देती है। हमारा मेन कटर भी आ जाता है और कहते हैं मैडम जी प्लीज़ शांत हो जाओ यार, प्लीज़ यार ऐसा लड़ाई वड़ाई ना करो। जो सुनते वो भी कहती क्यों लड़ाई यहाँ पे ना करूँ, भाई मुझे तो लड़ाई करना ही चाहिए ना। तुम्हारे पास डेमोन है, या तो भाई तुम उनको मारो नहीं तो हमको दे दो। उतने में जो सेक्रेटरी है ना वो आ जाती है और कहती सुन बच्चे, वो जो फॉक्स डेमोन है ना वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो। हमारा मेन कटा भी लाइक अबे अब ये भी यहाँ पर आ गई, गजब ही मुसीबत यहाँ पर है, समझ ही नहीं आता। लीन कहती सुन मेरी बात या तो तू हमारे साथ आ जा, वरना वो लड़की के पास गया तो भाई मर जाएगा। लड़की भी कहती भाई तुम दोनों यहाँ पे मरोगे, मेरे बीच में मत आओ। हमारा मेन कटा भी कहता सुनो तुम दोनों को फॉक्स यहाँ पे चाहिए, लेकिन मेरे पास एक ही है, एक काम करो ना तुम दोनों फाइट यहाँ पे कर लो, जो विनर यहाँ पे बनेगा उसको मिल जाएगा। तो फॉक्स भी कहती है एक सेकंड भाई क्या मतलब विनर बन जाएगा तो मुझको दे देंगे, अबे ये तो गलत यहाँ पे हो रहा है। डेमोन भी कहती नहीं यार उसका कोई प्लान होगा सुन ले। हमारा मेन कटा भी कहता सुनो अंदर मेरी शायो ने एक सीकर टीम अरेंज किया, तुम लोग अंदर आ जाओ और अंदर फाइट करो, और जो विनर उसको तो मिल ही जाएगा, समझे कि ना समझे। मना किया जाता कि ना ना भाई मत यहाँ पे जाओ, तो सिक्योरिटी चल जाती है। लीन भी कहती भाई वो लोग जा चुके हैं, मैं भी ना जाऊंगी तो भाई लालत है मेरे पे, तो वो भी आ जाते हैं। और ये तभी वो सिक्योरिटी, तो लीन भी कहती बाप रे तुझे यही मिला था क्या। सेक्रेटरी भी कहती वही तो, तुझे ऐसा ही एरिया मिला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ये मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगा, चलो तुम दोनों लड़ाई स्टार्ट करो। सेक्रेटरी भी कहती चलो मैंने अपना वेपन निकाल लिया है, तू भी अपना वेपन निकाल। लीन कहती तुम जैसे नुबड़े लोग के साथ लड़ने के लिए मुझे वेपन का यूज़ करना पड़े, ऐसी मेरी इतनी अभी समझ रहे हो ना। हमारा मेन कट्टा कहता वाह मैडम तुम तो बड़ी ग्रेट यहाँ पर हो। उतने में जो सेक्रेटरी है ना अपनी वेपन की पावर दिखाती है और कहती यूज़ कर ले तू अपनी वेपन और ना मर जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे यार तेरे पास तो बड़ा कमाल का है। लीन तो भी यूज़ नहीं करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लीन कहती नहीं यार अभी अभी मुझे याद आया कि यूज़ कर लेना चाहिए, ज़्यादा सही होता है। ये देखो मेरा वेपन है जो कि एक भाला है। सिक्योरिटी भी उतने में हमला कर देती है, ऐसे उनके बीच में लड़ाई होती है। बाहर साइड आते हैं जहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे कितना देर हो गया, अभी तक उन दोनों में से कोई बाहर कहीं को नहीं आया। अपनी जो शायो थी ना वो भी टेंशन में आ जाती कि यार इतना देर हो गया अभी तक ना बाहर यहाँ पे नहीं आया, और लौंडा तो अकेले बाहर आ भी नहीं सकता, भाई मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये दोनों कहते जाके हेल्प करना यार, वरना जिंदगी भर अंदर ही फंसा यहाँ पे रहेगा। उतने में फिर से आवाज़ आती है, तो ये लोग कहते क्या हुआ, कौन अटैक कर रहा है। तो और भी कोई अलग टीम वाली आ जाती है जो उन पर अटैक करने लग जाता है। अब अंदर साइड आते हैं बैटल की ओर, जहाँ पे दोनों के बीच में बैटल हो रहा था। अब देखो मैं उतने डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि क्या हो रहा था, छोटे छोटे मेन पॉइंट समझा देता हूँ। काफ़ी अटैक होता है, बराबर की टक्कर होती है, और एक अटैक के नाम डायरेक्ट भाई हमारी लीन के छाती पे लगता है, तो उसके छाती के कपड़े फट जाते हैं, बड़े बड़े अरमान दिख जाते हैं। हमारा मेन कटर भाई हमारे जैसा ही है, एक नंबर का ठरकी आदमी, वो भी देखते हो शिट यार कितने बड़े बड़े यहाँ पर है। फिर सेक्रेटरी एक जोरदार अटैक करके उसकी जान निकालने वाली थी, लेकिन लीन भी कोई अटैक करके अपने आप को बचा लेती है। तो सेक्रेटरी भी कहती हो अभी भी तेरे पास पावर यहाँ पे बचा हुआ है क्या। वो भी देखती नहीं यार अब तो मैं बेहोश होने वाली हूँ, लिटरली बेहोश हो जाती है। सेक्रेटरी भी कहती चलो नाइस यार अब तेरी मरने की बारी आ चुकी है, लेकिन हमारा मेन कटर बीच में आता है और बचा लेता है। तो लीन भी कहती अरे तुमने मुझे
तुमने मुझे बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना, जो मैं बोलूँगा तुम वो करोगी तो बोलो, मैं बचा लूँगा, वरना मैं तो नहीं बचाने वाला। ये भी कहती है ओके ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, बस बचा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस। उतने में जो सिक्योरिटी है ना वो अटैक करने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कट्टर एक उंगली से हमला करके ठिकाने लगा देता है। लीन भी कहती चलो सही है यार, लेकिन तुमने उसको जान से कहीं को यहाँ पे नहीं मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मैं भूल गया। उतने में वो जो लड़की थी ना उसका मुंह देख सकते हैं, कुछ ऐसा था। वो भी कहती मैं मरी नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तेरा मुंह कितना गंदा है, तभी तो तू मास्क लगा के यहाँ पे रखती है। वो अपना मुंह यूज़ करती है, जवान बाहर निकालती है द मेंढक जैसा। हमारे मेन कट्टे की टांगे पकड़ के गोल 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 घुमाती है और जोर से मुंह पे मुक्का मारने वाली थी। हमारा मेन कट्टा उसको डॉज करके उसके जवान से छुटकारा पाके दूर आता है और कहता है बाल बाल बचा। भाई वो चार चार जवान निकाल लेती है और चारों से भाई दोनों हाथ और दोनों पैर भी पकड़ लेती है और अपने आप को बुलाने लग जाती है अपने पास। हमारा मेन कट्टा भी देखता है भाई ये कोई तरीका है, ऐसी भी कोई बात यहाँ पर है क्या, रुको यार अभी मैं देखता हूँ। वो कोई आर्टिफैक्ट निकाल लेता है और आर्टिफैक्ट के डरे के नाम जाके उससे टकराता है। लीन भी देखती है अरे बाप रे ये क्या लड़ाई हो रही है, हमारा अजब गजब लड़ाई हो रहा है। सेक्रेटरी भी कहती है साले तू कर क्या रहा है, ऐसे कौन यहाँ पे लड़ता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में मेरे गोटे बार बार खत्म होने वाले थे, बचे अभी। उतने में शायू आती है, वो कहती है सुनो यार गड़बड़ यहाँ पर हो गया है, हम लोग तुम्हारे पास आ रहे थे लेकिन अचानक से किसी और का अटैक हुआ, फॉक्स को भी किडनैप कर लिया और दोनों बहनों को भी किडनैप कर लिया। ये भी कहता क्या वो लोग भी किडनैप हो गए। ये भी कहती या मैं अकेले बचा भी नहीं सकती, तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। उतने में जो सेक्रेटरी है ना वो तो भाई लड़ने को तैयार थी, अटैक निकाल के कर देती है। जो अपनी बेचारी शायो को लग जाता है, काफ़ी चोट यहाँ पे लगता है, वो दूर जाके यहाँ पे गिरती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शायो तूने मेरी शायो को चोट पहुंचाया। ये भी कहती यस अब तेरी चोट पहुंचाने की बारी आ चुकी है। वो हमारे मेन कट्टा को चोट पहुंचाए उससे पहले वो बहुत ही ज़्यादा जोर से मुक्का मारता है, बहुत मारते रहता मारते ही रहता है। वो भी देखती बाप रे ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, देख सकते भाई मार मार के क्या हालत उसकी यहाँ पे कर देता है। उतने में लीन कहते शिट यार ये सांस ले रही है मरी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार जल्दी से होश में आओ यार प्लीज़ होश में आओ। पीछे से वो डेमोन अभी भी लड़ने को तैयार थी सेक्रेटरी और कहती अरे यार मैं तुझे मार के रहूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर यार टाइम प्लीज़, और कितना ज़्यादा लड़ाई करेगी। वो भी कहती जब तक मैं तुझे मार ना लूँ, इतना बोल के पॉइजन रिलीज़ कर लेती है। तो लीन भी कहती है एक सेकंड भैया तो कॉर्प्स पॉइजन है भैया, हमें इससे बचना पड़ेगा कुछ भी कर कर। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता तो भाग ना यार। वो लेती है शायो को और लेके भागने लग जाता है, लेकिन उतने में पॉइजन है ना, पॉइजन का असर हो भी जाता है। एक अटैक आता है जो लीन को लगती है और लीन नीचे गिर जाती है। वो पूरी तरीके से पॉइजन में आ चुकी थी, लेकिन हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे उसका हाथ पकड़कर पॉइजन से निकाल लेता है, लेकिन पॉइजन उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा घुस चुका था। दोनों लड़कियों को उठाता है और उठा के भाग जाता है। ये सेक्रेटरी भी कहती कुछ भी हो जाए आज मैंने ठान लिया उनको मारने का, तो मैं मार के ही रहूँगी। हमारा मेन कट्टा किसी सुमड़ी वाले एरिया में आता है, देखता है शायू इसको चोट लगा है, ये होश में आ जाएगी। मेन दिक्कत लीन के अंदर है, लीन के बॉडी में ढेर सारा पॉइजन जा चुका है और ये पॉइजन को निकालना पड़ेगा वरना ये बच नहीं पाएगी। मुझे याद है मेरे मास्टर ने एक टेक्निक यहाँ पे सिखाई थी कि बाई चांस सामने वाली बॉडी के अंदर कुछ पॉइजन वगैरह घुस जाए तो उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करके निकाल सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे यार ये कौन सी टेक्निक बता रहे हो। ये भी कहता मजाक कर रहा हूँ, मैं तुझे कुछ और यहाँ पे बताता हूँ वो तू करना। तो जो उसने बताया था हमारा मेन कट्टा ना वही ट्राई मारता है, जिसके अंदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देता है और वो प्रेशर है ना उस सामने वाली की बॉडी में रिलीज़ करता है, जिससे बॉडी के अंदर का जो भी फालतू पॉइजन है ना वो बाहर आ जाता है, तो वो ठीक हो जाती है। वो कहती है वाह यार मैं होश में आई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैंने तुम्हारे अंदर का पॉइजन निकाल दिया। वो भी कहती वाह यार शुक्रिया तुमने पॉइजन निकाल लिया, लेकिन एक सेकेंड भाई मेरे कपड़े यहाँ पे फट गए भाई, मैं तो नंगी हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तुम्हारे कपड़े यहाँ पे फट गए, अरे शायो तुम होश में आ गई क्या, मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। तो भाई उसके कपड़े दिए जाते हैं। कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओके ठीक है भाई यहाँ से कैसे निकले। वो भी कहते हैं मैं वाटरफॉल के पास जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता वहीं पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है लीन चलो यार हम जाने वाले हैं, तुमने कपड़े चेंज किए या नहीं किए। वो भी कहती कर तो लिए, एक तो छोटे भी हैं ऊपर से इतने अजीब है भाई, ऐसे कपड़े कौन यहाँ पे रखता है। उतने में लोग वाटरफॉल के पास आते हैं जहाँ पे ना सेक्रेटरी नहीं थी, ऐसे कैसे यहाँ पे नहीं होगी कहीं आसपास यहाँ पे छुपी होगी। लीन कहती भाई उस पर ध्यान छोड़ो मेरे पे ध्यान दो, आई मीन मेरे पे ध्यान मत दो, आई मीन मेरे को दूसरे कपड़े यहाँ पे दो यार। वो भी कहती और तो कपड़े नहीं है ये पत्ते यहाँ पर है, पत्ते पहनोगी चलेगा क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार पत्ते पहनो यार बड़ी सेक्सी यहाँ पे लगोगी। वो भी कहती ना यही ठीक है, पत्ते पत्ते कौन पहनेगा मैं नहीं पहन रही। ये लोग कहते चलो यार सामने पैसेज ओपन हो चुका है यहाँ से निकलते हैं। निकलने ही वाले थे लेकिन वो डेमोन यहीं पे छुपी हुई थी सेक्रेटरी, और वो अपनी जवान से हमला कर देती है। लेकिन हमारा मेन कट्टा बीच में आता है और उसके जो भी जवान है ना उसको पकड़ यहाँ पे लेता है और पकड़ के रस्सी की तरह उसको खींचने
पूछने लग जाता है तो वो बाहर साइड आती है। देख सकते हैं वो इतने बड़े अजीब से डेमन में मतलब बाहर आती है। ये वही है, ये उसका मेन रियल डेमन का रूप यहाँ पर है। जो देखते लड़कियां भी कहती है एक सेकंड ये डेमन कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है यही रियल रूप है उसका। उतने में शायद ना पोर्टल ओपन कर देती है और कहती है चलो निकलते हैं यहाँ से। तो जा ही रहते लेकिन क्या लीन को पकड़ लिया जाता है और डेमन लीन को खाने ही वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर लीन को बचा के पोर्टल के अंदर फेंक देता है लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाता और डेमन हमारे मेन कैरेक्टर को खा जाती है और बेचारी रोने ही लग जाती है। अब आते भाई लीन की ओर जो बाहर सड़ आ जाती है। पीछे से शैव भी आती है तो ये पूछती भी है कि बताओ ना ये क्या हुआ, तुम अंदर यहाँ पे गई थी ना। हमारा मेन कैरेक्टर तो ये भी कहती है मर गया, खा गया और डेमन ने उसको खा यहाँ पे लिया। लीन को बुरा लगता है कि अरे यार मेरे को बचाने के चक्कर में बेचारा मर गया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे से निकलता है और डायरेक्ट पिछवाड़े के अंदर यहाँ पे घुसता है। ये लोग देखते एक सेकंड तू सही सलामत है। वो भी कहता है या मैं भी बाल बाल यहाँ पे बचा था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उसने खाया था ना हमारे मेन कैरेक्टर ने बड़ा सा अटैक किया, उसका पेट फाड़ा और पेट फाड़ के बाहर आ गया। ये लोग कहते वाह या तू पेट फाड़ के बाहर आ गया। ये भी कहता है या पेट फाड़ के बाहर आ गया। भाई ये तो सब लोग मारे जा चुके हैं, हमारे बंदे लोग को भी किडनैप कर लिया गया है। चलो यार हम लोग आगे जाते हैं। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते भाई कुछ आदमी की ओर जो ये बोलता है कि चलो यार वो जो लड़का यहाँ पर है ना शुआंग उसको टारगेट बनाना स्टार्ट हो चुका है, हम लोग कुछ करें क्या। तो ये भी कहता ना यार अभी भी कुछ लोग हैं जो अंधेरे में छुपे हुए हैं, उनको पहले सामने आने दो। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो डिटेल में समझाता सुनो। दुनिया में टोटल 21 कल्टिवेटर्स लोग का सेट है लेकिन एक और सेट यहाँ पर है यार, वो बड़ा अजीब सेट यहाँ पर है। और मालूम वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डेमन लोग को ही पकड़ते हैं हमारी तरह, लेकिन वो लोग ऐसा शिकार करने के लिए नहीं बल्कि उनके अंदर जो कोर है ना वो डेमन कोर निकालने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है डेमन कोर वो क्या होता है। तो लीन समझाती कि वेल यार हर एक डेमोनी कल्टिवेटर के अंदर एक डेमन कोर यहाँ पर होता है और डेमन कोर को तुम रिफाइन करोगे ना तो डेमन पपेट बनाया जा सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई जो हाई लेवल के डेमन होते हैं ना बहुत सारे डेमन कोर मिलाकर अगर उनका कोई ऐसा बनाया जाए ना पपेट वो इतना कमाल का बनेगा, इतना कमाल का बनेगा, इतना कमाल का बनेगा कि लिटरली दुनिया डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। और ये सेट वालों को वही काम है। उतने में ना अचानक से आसमान में रिएक्शन होता है और ढेर सारे जो चमगादड़ और डेमन है ना बाहर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो भाई मैं तुमको बचाऊंगा। इतना बोल के बिजली का अटैक करके जितने भी चमगादड़ थे ना वो सबको ठिकाने लगाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बाल बाल यहाँ पे बचे वरना यार पता नहीं क्या हो जाता। लीन भी कहती नाइस यार तुम तो सच्ची में बड़े कमाल के लड़के हो। उतने में ढेर सारे बंदे उनको घेर लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार ढेर सारे बंदों ने घेर लिया, हम लोग क्या करें। तो एक लड़का भी कहता है जिसने घेरा था कि भाई क्या ही कर सकते हो, हार मान लो वरना अंजाम बुरा हो जाएगा। शायू भी कहती ना हम बिल्कुल भी हार यहाँ पे नहीं मानोगे, लड़ सकते हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़ाई या मैं लड़ाई यहाँ पे कर सकता हूँ। लीन भी कहती है टेंशन ना लो हम मौका देखेंगे और अपनी जान बचाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार वैसे ही करेंगे। उतने में जो अपोनेंट है ना वो ऑर्डर यहाँ पे देते हैं चलो यार अटैक करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता करके दिखाओ। इतना बोल के लाइट रिलीज करता है तो सामने वाले सब के सब अंधे हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। और जब लाइट गायब होती है भाई सब लोग गायब हो चुके थे, बस हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे था। तो ये लोग भी कहते वाओ लड़कियों को भगा दिया लेकिन तू यहीं पर है क्या बेटे, तू भी मरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार अंधे हो गया। ये देखो उस साइड में हट जाता है और जैसे साइड में हटता है ना तो अपनी शाहू पीछे थी और अंदर साइड ना पोर्टल ओपन कर देती है और पोर्टल के अंदर से वही डेमन बाहर आती है सेक्रेटरी और वो एक एक करके जो भी थे ना सबको मारने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो वो उनके साथ लड़ने में बिजी रहेगी, हम लोग आसानी से जा सकते हैं। वो लोग जा ही रहते हैं लेकिन आगे से एक और कोई तगड़ा आदमी आ जाता है। ये लोग भी कहता है भाई यार ये क्या बात हुई, ये कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी लग रहा है। तो ये और कोई नहीं बल्कि ईव का बाप यहाँ पे था और कहता वाह तूने मेरे बंदर लोग की कुटाई की। ये भी कहता है एक सेकंड तेरे बंदर लोग की कुटाई की, तू है कौन। ये भी कहता है जाओ यान गैंग का मैं लीडर यहाँ पर हूँ, वही जहाँ पे तूने मुसीबत तैयार किया था। ये भी कहता हो सर जी तुम तो बड़े कूल यहाँ पे लगते हो। ये भी कहता साले तेरा दुश्मन यहाँ पर हूँ, मालूम है तूने कितना नुकसान किया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता कितना, वो भी कहता ऑक्शन हाउस का इतना, जेल का इतना, तूने भगाया इतना 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 इतना, टोटल यहाँ पर होता है 32 मिलियन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 32 मिलियन तो इतना पैसा लेने आया है। वो भी कहता है या जल्दी से निकाल के दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 150 रुपया मेरे पास है, लेगा क्या। वो भी कहता है 150 तू देगा तो भाई मैं तुझे मुक्का दूंगा, ये ले साले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सर जी गुस्सा काहे को होते हो, अगर आपको लड़ाई करनी है तो तैयार हो यार, मैं भी लड़ाई वड़ाई करने के लिए। तो आदमी भी कहता वाह तो सच्ची में लड़ाई करके मेरे से जीत जाएगा, लगता सपना देख रहा था। देख सकते भाई आसमान में अजीब सा अटैक तैयार कर लेता है। शैव भी कहती शिट यार अटैक बड़ा हार्ड है, कैसे तू लड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोशिश ही कर सकता हूँ। उस
अटैक के अंदर से ढेर सारे भूत बाहर आते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर शील्ड बना के हम अपने आप को बचाने लग जाता है। उतने में वो लीडर भी कहते हैं क्या लगता है ये जो मेरा अटैक है उससे तू बच पाएगा? बिल्कुल भी ना, भूत मेरे जाओ। तो उसका जो शील्ड है ना, शील्ड के ऊपर से जाके लड़कियों पे अटैक कर देता है। लीडर भी कहता है चलो या तो मेरे पैसे लौटा दे नहीं तो अपनी जान यहाँ पे दे दे। लेकिन जैसे अटैक क्लियर होता है ना तो भाई गायब हो चुके थे सबके सब। ये लोग भी डाउट में आ जाता है लीडर कि अरे यार अचानक से कैसे गायब हो गए। वो लोग किसी बेसमेंट में आ जाते हैं और कहते थैंक गॉड बाल बाल हमारी जान बची, वरना यार हमारी तो खैर नहीं थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यहाँ लेकिन जान कैसे बची? तो जो बेटी थी ना ईव उसने बचा लिया था और कहते सुन यार मैंने बचा लिया वरना तुम लोग की तो हालत ही ख़राब हो जाती। तो ये कहता क्यों बचाया? तू तो शायद उसकी बेटी है ना गोद ली हुई। तो ये भी कहती आई नो लेकिन पिछले बार तूने मेरी इज्जत बचाई थी तो इसलिए मैंने तुम्हारी जान यहाँ पे बचाई। लीन भी कहती सुनो यहाँ से निकलना चाहिए, ज़्यादा समय के लिए रहना नहीं चाहिए। तो वो भी कहती है या हटो मैं नीचे आ रही हूँ। तो वो नीचे आती है, बैलेंस उल्टा सीधा ख़राब होता है। हमारा मेक अटैक कैच करने की कोशिश करता है लेकिन सही से कैच नहीं कर पाता। लिटरली पिछवाड़ा उसके मुंह पे था। तो ये भी देखता ओहो क्या फिगर है। वो भी कहती साले ठरकी भाई फिगर क्या देख रहा है, जल्दी से छोड़ना। हमारा मेक अटैक छोड़ देता है। तो वो भी नीचे वापस गिरने वाली थी, हमारे मेक अटैक के बेल्ट से टकराती है। हमारा मेक अटैक भी गिरता है डायरेक्ट उसके ऊपर, समझ रहे हो ना। ये भी कहता है थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाता है। चलो यार आगे वो लोग आगे बढ़ रहते हैं। पीछे से ये कहती है शायद कि अरे यार वो लोग हमारे पीछे पीछे यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो जो सुनते ये भी कहती है आ तो सकते हैं, अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या डोंट वरी मैं निकलने में हेल्प करता हूँ, मैं सबको बचा के रहूँगा। तो ये भी सोचती कि अच्छा ये सारी लड़कियों को बचाना चाहता है वरना लगा खाली मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या क्या तुम्हें क्या लगा? वो भी कहते ना भाई भला मुझे क्या लगेगा, मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा। पीछे से बाप आ जाता है और कहता है हेलो मेरी बेटी कैसी हो? मैं भी सोचूं ये लोग मेरे हाथों से कैसे बच के निकल गए, तूने बचवा लिया ना बेटी, तू तो गई। बेटी भी कहती है अरे अब जान ये क्या कर रहे हो, ये लो मुक्का। लेकिन हमारा मेन कटर मुक्का मारता है, बेटी नहीं मारती है। वो कहती साले कमीने तू करके आ रहा है। बेटी भी कहती छोड़ो ना यार हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं तुम्हारा बाप का बहुत ज़्यादा हो रहा है, सुनो यार लड़ाई करनी है क्या? वो भी कहता है या मुझे तो लड़ाई करनी है, मैं तो पहले भी रेडी था और अभी भी रेडी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मैं भी यहाँ पे रेडी हूँ। तो बाप उस सेम टेक्निक ने पापा से एक्टिवेट कर लेता है और कहता है जैसे पहले तू हारा था फिर से हारेगा। हमारा मेन कट्टा भी कोई तगड़ा सा एबिलिटी यूज़ कर लेता है और कहता है इस बार मैंने ये यूज़ कर लिया है तो अब बच नहीं पाओगे। दोनों की जो एबिलिटी है ना आपस में टकराती है, तगड़ी सी लड़ाई होती है और ऐसा लगता है कि शायद हमारा मेन कटर ना वो जीत चुका है और जो बाप है ना बाप की गंदी वाली बैंड बच चुकी थी। हमारा मेन कटर भी कहता है क्या हुआ साले बैंड यहाँ पे बच गई ना, बड़ा यहाँ। पीछे से बेटी भी कहती चलो यार हमको यहाँ से निकलना चाहिए अब। उतने में कुछ लोग आ जाते हैं और कहते साली ये तू कर क्या रहा है, तू हमारे बॉस पे कहीं को अटैक कर रहा है, भैया अटैक मत कर। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है शिट बॉस के चमचे यहाँ पर आ गए। तभी पीछे से बाप का अटैक आता है और बाप ने उनके ऊपर ही कर देता है और कहता है शिट यार ये तो बॉस का अटैक है, अरे बचाओ ये अटैक हमारी जान निकाल रहा है, भैया मर गए हम मर गए। तो हमारा बॉस यानी बाप कहता है कि बढ़िया है भाई मैं उनका बॉस यहाँ पे नहीं हूँ, ये लोग कोई गद्दार यहाँ पर है, मैं हूँ रियल बॉस। हमारा मेन कट्टा भी कहता ही नो लेकिन हम तेरे साथ नहीं लड़ेंगे। वो भी कहता शांत हो जाओ मुझे भी नहीं लड़ना भाई, मुझे तो दोस्ती करनी है तुम्हारे साथ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। टोटल 20 चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया 1 घंटे की वीडियो में, तो मैं इतनी वीडियो जल्दी बनाता ही नहीं, अब जो था यही था इतना बना दिया हूँ। तो भाई सपोर्ट तो आपको करना चाहिए, लाइक और शेयर ठोक देना चाहिए और कमेंट में बता देना चाहिए कि आपको कैसा लगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलो यार, एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है वही बाप से। वो भी कहता है मुझे कोई दुश्मनी नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी, मुझे तो बैठ के बातचीत करना है। हेडक्वार्टर में आते हैं आराम से बैठ के बातचीत करने के लिए। कहता भाई जो भी लड़ाई हुआ था ना उसको भूल जाओ, हम लोग दोस्ती की एक नई शुरुआत यहाँ पे करते हैं। जब तक प्रॉब्लम खत्म ना हो जाए यहीं पे आराम कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार आपको तो पैसे चाहिए था ना। वो भी कहता है पैसे वैसे पुरानी बात हो गई है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, भुला दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू ऑलमोस्ट मेरी जान निकालने वाला था। वो भी कहता है इट्स ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग माई जान। यार मुझे मालूम चल चुका है तू एक डेमोन यहाँ पर है, लेकिन जो लोंगू सेड का सिलेक्शन मास्टर है ना उसने तुझे अपना डिसाइपल यहाँ पे बनाया ना। ये हमारा मेन कट्टा भी कहता है डेमोनो नहीं क्या बोले जा रहे हो, ना ऐसी तो कोई बात नहीं है। मनी मन सोचता शिट यार इसको कैसे पता चला मेरे बारे में। वो भी कहता मुझे मालूम है आपके बारे में, छुपाइए मत। मेरी बेटी आ जाओ। उसकी बेटी आती है एकदम सेक्सी सा कपड़ा पहनकर। वो भी कहती है अब्बाजान आपने मुझे ऐसा कह को पहनाया। वो भी कहता बस है भाई ताकि तुम मिस्टर हुआन के साथ बैठो, उनकी सेवा पानी करो। ये भी कहती लेकिन इस कपड़ों के अंदर तो बड़ा अजीब लगेगा ना। बाप कहता है कि बेटी समझ यहाँ पे आ रहा है ना, इस कपड़ों के साथ तुझे क्या करना है, तूने ये सब किया ना तो ही जाकर हम लोग बचेंगे। तो बेटी कहती ओके ठीक है। हमारे मेन कट्टे के बाजू में बैठती है और कहती सुन मेरी बात, अब तुझे आइडिया यहाँ पे लग चुका है, हमारे पे भरोसा कर सकता है। ये लो चाय, और चाय के अंदर यहाँ पे भाई नशे की दवाई यहाँ पे मिली हुई है। जैसे ये पिएगा ये टूट पड़ेगा, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करेगा और मुझे भी ना चाह के कंटिन्यू करना पड़ेगा। लो यार पी लो। हमारा मेन कट्टर पीता है और बस पिए जा रहा है। कहता वाओ पता नहीं क्यों बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। वो भी देखती है कि अरे उसने पी लिया है, अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चलो यार मुझे भी अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो कपड़े उतारने लग जाती है और कहती बोलो ना मैं सुंदर लग रही हूँ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन तुझे अचानक से क्या हो गया है, क्या कर रही है। वो भी कहती है मैं क्या कर रही हूँ यार, आपको अभी तक यहाँ पे समझ नहीं आया है क्या, मुझे अपना जिस्म यूज़ करना ही पड़ेगा आपका फेवर जीतने के लिए। वो भी कहता अरे रुको 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 भाई, तुम्हें जिस्म देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये भी कहती है आई एम सॉरी, मैं तो रुक जाऊँगी लेकिन आप नहीं रुक पाओगे, क्योंकि आपके चाय के अंदर हमने एक ऐसी दवा यहाँ पे मिला दी थी, ऐसी दवा मिला दी थी, ऐसी दवा मिला दी थी कि लिटरली आप कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाओगे। अब यही एक तरीका है आपके साथ दोस्ती करने का। हमारा मैं कट्टा भी कहता अच्छा इसके अंदर ना, तभी तो सोचे यार चाय का टेस्ट बड़ा अजीब यहाँ पे था, मैंने जहर पहले से निकाल दिया है, अब कोई भी असर यहाँ पे नहीं होगा। ये देखो अपने कान से लिटरली भाई मुंह से पी कर वो चाय कान से निकाल देता है। तो ये भी कहती व्हाट। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुझे करना था क्या। वो भी कहती नहीं मुझे नहीं करना था, लेकिन पता नहीं क्यों यार गुस्सा मुझे यहाँ पे आ रहा है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक यार। वो भी कहती मगर क्यों, मैं क्यों रुकूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तुम्हारा बाप क्या चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ ना घपा घप करूं और ताकि भाई तुम मेरी हो जाओ और तुम्हारा बाप का मैं दिल यहाँ पे जीतूं, तो जाकर मुझे इन्फॉर्मेशन बताएगा और मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए। तो मुझे लगता है हमें वो पूरा करना पड़ेगा जो तेरे बाप को चाहिए था। तो ये भी कहती है एक सेकंड, मेरा बाप तो हमारे बीच में घपा घप करवाना चाहता था, यानी शायद ये भी होशो आवाज़ में करेगा। बाप की ओर आते हैं तो उसकी सेक्रेटरी आती है और कहते सुनो ना। तो ये भी कहता बोलो क्या हुआ, उन दोनों ने स्टार्ट कर दिया है क्या। ये भी कहती यस वो दोनों दूसरे मंजिले पे कर रहे हैं, लेकिन आवाज यहाँ तक आ रही है। तो सच्ची में भाई कमरे से ना आ ऊ ये डोर से डालो ये वो बहुत आवाज़ आ रही थी। बाप भी देखता बाप रे इतना जोर से उससे चिल्ला रही है, लगता है कुछ ज़्यादा जोर से वो कर रहा होगा। भाई हमारा मेक कटर ना मोबाइल उसने ऑन कर दिया, मोबाइल में जोर से कोई चिल्ला रहा है, बस वही और कुछ भी नहीं। तो ये भी कहती बस कर भाई, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा कोई भी नहीं टिकेगा। ये भी कहता यार चलो यार अब जाके तुम्हारे अब्बा जान से मिलते हैं। तो अब्बा जान के पास आता है और कहता है सॉरी यार तुम्हारी बेटी पसंद आई, हम एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाए और हमारे बीच में बहुत कुछ हो गया। वो भी कहता कोई बात नहीं, होता रहता है। अब से मेरी बेटी तुम्हारी हो चुकी है, तुमको जो करना है वो कर सकते हो, शादी वादी भी बाद में यहाँ पे करवा देंगे, तुम्हें जो हेल्प चाहिए वो यहाँ पे कर देंगे, चलेगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या चलेगा, तो प्लीज़ यार मुझे इन्फॉर्मेशन दो ना। तो वो भी कहता चलो तुमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए, ये लो भाई इस पेपर के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग भाई तो एक सेकंड ये क्या लिखा हुआ है। बाप भी कहता यस तुमने सही पकड़ा है, जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन सही यहाँ पर है। तो आप भी डाउट में आ जाओगे कि भाई हमारे मेन कट्टे को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमने बीच में देखा था कुछ मिस्टीरियस लोग आए थे जिन्होंने फॉक्स को भी और दोनों डेमन बहनों को भी किडनैप कर लिया है। वो लोग कौन है वो इन्फॉर्मेशन जानना था, और बाप के अकॉर्डिंग वो लोग और कोई नहीं बल्कि जियांग लिंग सेट वाले थे। और जियांग लिंग सेट ये वही सेट है जिसकी मेंबर अपनी लीन यहाँ पर
करे। तो ये हमारा मेन कट्टा डाउट में आ जाते कि अरे यार लीन के सेट वाले तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बाप भी कहता है कि वेल यार अब है तो है ऐसा ही, आई डोंट नो लीन मिली है या नहीं मिली है, उसके सेट वाले तो पक्का यहाँ पे मिले हुए हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लीन को शायद कुछ नहीं मालूम, लीन इसमें नहीं मिली है, उसके सेट वाले यहाँ पे मिले हैं, लीन भी मुसीबत में आ जाएगी। तो मुझे लीन को भी बचाना है और बाकियों को भी बचाना है। जैसे वो बाहर आता है उतने में शायो और लीन दोनों हमला कर देते, कुत्ते के बच्चे मर जा तू। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट भाई मेरे को क्यों मारा। वो लोग कहते सॉरी यार ये तू है क्या, नहीं नहीं हमको लगा भाई हमारा दुश्मन यहाँ पर है, अरे प्लीज़ भाई माफ़ कर दे। बाप भी कहता सुन मेरी बेटी अब तुम्हारे बीच में जो होना था वो हो के यहाँ पे रहेगा, तो मेरे बीच में मत आना। वो भी कहती यार लेकिन वो तो जियांगलिंग सेट में जाने के बारे में कह रहा है, मैं भी जाऊँ क्या। ये भी कहता यार तुझे जाना ही पड़ेगा, अभी जो कुछ ना तुझे उसके साथ मिलकर करना है, अब तेरे बीच में मेरे बीच में कोई रिश्ता यहाँ पे नहीं रहा, समझी कि ना समझी, क्योंकि हमें इसका सपोर्ट चाहिए, इसके सपोर्ट से ही हम अपने गैंग को बचा सकते हैं, वरना हमारा गैंग बर्बाद हो जाएगा। समझी ना तुझे क्या करना है, उससे चिपक के रहना है। तो बेटी भी कहती यार चिपक गए, आई मीन हम मिल गए। ये सारी बातें लीन को भी बताई जाती है कि भाई तुम्हारे सेट वाले ऐसा कर रहे हैं। वो भी कहती नहीं नहीं मेरे सेट वाले तो अच्छे हैं, वो लोग भला ऐसा काय को करेंगे। तो बेटी भी कहती नहीं नहीं ऐसा करेंगे, तुम ध्यान से पढ़ो, जब जब कोई सेट वाला ना किसी डेमन को पकड़ता है तो लिस्ट यहाँ पे तैयार करता है, और पिछले कई दिनों से तुम्हारा लिस्ट आया ही नहीं था, लेकिन अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तुम्हारे सेट का एक लिस्ट यहाँ पे आ चुका है, जिसमें उन्होंने दो दो नए नए डेमन यहाँ पे ऐड किया है। ये पक्का वही दोनों बहनें यहाँ पर होगी। तो लीन भी देखती है, वो कहती हाँ यार ये तो तुमने सही यहाँ पे बोला, लेकिन मेरे सेट वाले ऐसा कर रहे हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और बाद में लोग पहुंच जाते हैं क्या बोलते हैं सेट के बाहर, तो बोला भी जाता है कि हम आ चुके हैं, बोलो यार तुम्हारा क्या विचार है, क्या करोगी। वो भी कहती वेल मैं क्या करूँ, मुझे खुद यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, कोई ना कोई एक कमीना बंदा होगा जो ये सब काम कर रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि हेलो यार तुम चली आई क्या, अरे पहले बता देते तुम्हारे साथ मेहमान भी आए क्या, आ जाओ यार मिल लो। ये भी कहती है ओके ठीक है, मनी मन सोचती पक्का शायद यही कमीना यहाँ पर होगा। एल्डर भी कहता हूँ ना यार तुम्हारे दोस्त भी है क्या, तुम्हारे दोस्त भी आ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना हम इसका दोस्त यहाँ पे नहीं है, बाय जा रहा था। पीछे से बॉडीगार्ड लोग रोक देते हैं और कहते दोस्तों चलो आओ। तो अंदर आते हैं, सेवा पानी करने के लिए चाय पानी लाई जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। लड़की जाती है एल्डर के साथ, तो वो भी कहते सुनो ना यार मुझे कुछ तो बात यहाँ पे करना था, आपने दो नए नए डेमन को पकड़ा है ना। वो भी कहता यार डेमन को पकड़ा है, तुम पहले अपने दादा से तो मिल लो। तो जैसे दादा के पास आते हैं, दादा बैठा हुआ था और यही था सेट का मेन लीडर। वो भी कहता कौन है, मेरी पोती। दादा भी कहता है यस, मतलब दादा पूछता मेरी पोती है क्या, तो पोती कहती है यस। लेकिन दादाजी ये आपको क्या हो गया है, आपकी हालत यहाँ पे ख़राब लग रही है। जो सुनते ही दादा भी कहता हाँ मेरी हालत ख़राब है, लेकिन अब तेरी भी हो जाएगी। इतना बोल के लिटरली गला पकड़ लेता है। तो पोती भी लाइक एक सेकंड, दादाजी आप मुझे मार कहीं को रहे हो, ये एल्डर ऐसे कहीं को घूर घूर के बस देखे जा रहा है, ये चल के आ रहा है। चाकू निकाल लेती है, दादा के हाथ पे मारने लग जाती है, स्ट्रगल करने लग जाती है। उतने में जो बॉडीगार्ड हमारी मेकटा की सेवा पानी कर रहा था ना, उस पर खबर आती है और वो निकलने को तैयार था। तो बेटी भी कहती है एक सेकंड भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो बॉडीगार्ड भी कहता है अरे नहीं यार कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं है, मुझे बताओ ना आप लोग कौन से सेट से बिलोंग करते हो। झूठ बोल दिया जाता है कि नहीं हम तो नॉर्मल लोग हैं, मैं तो पिज़्ज़ा डिलीवरी करता हूँ, हम कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ बड़े आए अटैक करो इनके ऊपर। तो पीछे से ढेर सारे बंदे इनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी लड़ने लग जाता है और बहुतों की कुटाई कर देता है। बॉडीगार्ड भी कहता साले पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के पास इतनी पावर नहीं होती। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार नहीं होती, लेकिन मेरे पास यहाँ पर है। वो भी कहता डोंट वरी हमारे पास भी बंदों की कमी नहीं है, हम अभी भी लड़ सकते हैं। देख सकते भाई पूरे बंदे लोग यहाँ पे कितने सारे आ जाते हैं। बेटी भी कहती वाह हमको लगा ही था इनका सेट वाला मिला हुआ है, सच्ची में मिला हुआ है। बेचारी लीन शायद वो भी मुसीबत में होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार इनके साथ लड़ाई करके मैं लीन को बचाने जाऊँगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई जितने भी बॉडीगार्ड थे वो सब हमारे मेन कट्टा पे अटैक कर देते हैं। अब वो भी शांत नहीं बैठेगा, वो भी लड़ने को तैयार था। और जितने भी थे ना बॉडीगार्ड ये सब पे अटैक करता है, सबकी कुटाई करता है। वो लोग भी देखते बाप रे ड्यूअल एबिलिटी है इसके पास, यानी दो एबिलिटी। हमारा मेन कट्टा दोनों एबिलिटी यूज़ करता है और अटैक यहाँ पे करता है। तभी ध्यान जाता है कि एक सेकेंड यार 4 एबिलिटी है भाई, कितनी एबिलिटी है तेरे पास। धमाका होता है सारे बॉडीगार्ड की कुटाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़ा आया मेरे से पंगा लेने वाला। ये भी देख के चौंक जाती है। 2 एबिलिटी जिसके पास होता है ना वो बंदा ही गजब होता है, इसके पास 4 एबिलिटी है। भाई क्या ही बंदा यहाँ पर है। बच्चे कुछ बॉडीगार्ड से कहता वाह बेटे हो तुमको भी लड़ना है क्या, ओलो नहीं आते। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो हमको अब लीन के पास यहाँ पे जाना है। तो और भी जाने को तैयार थे। तभी है नाम हमारा मेन कट्टा अचानक से रुक जाता है, क्योंकि भाई कुछ तो अजीब यहाँ पे लग रहा था। तो बेटी भी नोटिस करती है क्या अजीब है। तो जो एल्डर था नाम वो एल्डर आता है और कहता रुको जरा सब्र करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह लगता है तेरे साथ अब फाइट करनी पड़ेगी, आजा बेटे मैं रेडी हूँ। वो भी कहता रुको
रुको ना यार, नहीं नहीं, हम फाइट वाइट यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि तू मेरी पावर यहाँ पे देख सकता है, ये पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है। उतने में पीछे से तो लड़की आती है और कहती सुनो, हेवेली मास्टर का ऑर्डर यहाँ पर है कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी आगे आना है, हमारे साथ जाना है, और बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर विश्वास नहीं होता ये तो टोकन यहाँ पे देख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकंड, मुझे वापस अपने सेट में। ना ना भाई, मुझे नहीं जाना, मैं सेट का ऑफिशियल मेंबर नहीं हूँ। वो तो भाई बुड्ढे ने मुझे अपना मास्टर बना लिया था। सेट में जाऊँगा, मैं एक डेमन हूँ, एक्सपोज हो जाऊँगा तो मैं तो मर भी जाऊँगा। तो बेटी भी डाउट में आ जाती है, क्या हो गया भाई, ये जा कहीं को नहीं रहा, ये तो सेट का मेंबर यहाँ पर है ना। एल्डर भी कहता वाह यार, तुम लोग यहाँ पर आए हो, उसके लिए जाने के लिए मुझे भी हैरानी यहाँ पे हो रही है, लेकिन आई एम सॉरी, ये नहीं जा सकता क्योंकि ये लड़ाई यहाँ पे होने वाली है हमारे बीच में। या फिर काम कर सकते हो, तुम इसको लेके जा सकते हो, हाँ हाँ लेके निकलो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना भाई, मैं नहीं जा रहा, मैं लीन को लेके जाऊँगा, लीन को मेरे हवाले कर दे। वो भी कहता क्यों, लीन हमारी सेट की मेंबर है और तुझे अपने सेट से बुलावा है, तुम दोनों अलग अलग हो, जाओ जाओ जाओ, हमारे बीच में मत आओ। ये दोनों भी कहते कि हाँ चल भाई चुपचाप हमारे साथ, लीन बिन भाड़ में यहाँ पे जाए। बेटी भी कहती है अरे यार लीन अच्छी दोस्त है, हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार वो मेरी बंदी है, इसके लिए भाई उसको जाना ही पड़ेगा मेरे साथ। बेटी भी हिल जाती कि हाँ इसकी बंदी कब यहाँ पे बनी। एल्डर भी हिल जाता कि हाँ भी तेरी बंदी कब से यहाँ पे बन गई। ये दोनों भी कहते कि वेल यार क्या हो रहा है, ये बंदा बंदी। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी हाँ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, हम दोनों कमरे में एक साथ यहाँ पे थे, तभी अचानक से उसको भी मन था, मुझे भी मन था, हमारे बीच में वो सब हो गया है और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है। एल्डर भी कहता बस कर साले, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू झूठ यहाँ पे बोल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये सच है, बुलाओ उसको, मैं क्लियर कर दूँ। तो जो लेने आई थी ना वो भी कहता सुन मेरी बात, अगर सच्ची में ये उसकी बंदी है ना तो मैं उसको साथ में लेके जाऊंगी, दोनों को साथ में लेके जाऊंगी। एल्डर उसको भी हमारे हवाले कर दे। एल्डर भी लाइक यार क्या मुसीबत यहाँ पर आया, सोचा या तो लड़के को निपटा दूंगा या तो लड़के को भेज दूंगा, लेकिन न ये जाने को तैयार है न निपटने को तैयार है। रुको यार मैं पता करके आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता जल्दी आ। मन ही मन सोचता देखा क्या झूठ मैंने बोला है, अब उसको भेजना ही पड़ेगा। हेलो यार तुम दोनों अपना नाम तो बताओ। वो लोग कहते हैं जांग रुआन और जांग बाई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक का नाम रुआन एक का नाम बाई। सही है यार। उतने में एक जो लड़की थी ना हमारे मेन कट्टे के गोटे लिटरली पकड़ लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ शिट यार ये तुम क्या पकड़ रही हो। वो कहती है ओके 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 चेक कर लिया मैंने। भाई तू वर्जन आदमी है, तूने तो अभी तक सेक्स भी नहीं किया है, तो भाई ऐसे कैसे तेरे बीच में और लीन के बीच में वो सब यहाँ पे चलेगा। लेकिन यार तेरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पे था। तो बेटी भी लाइक ओके सेकंड बड़ा था, कितना बड़ा यार मुझे भी देखना है। आप भी सोचोगे कि भाई इसने तो किया था ना उस डेमोन के साथ, तो ये वर्जन आदमी कैसे हैं। तो मैं डिटेल में समझाता हूँ। उसने किया था लेकिन उसने अपनी बॉडी का यूज नहीं किया था। अगर आप ध्यान से वो एपिसोड जाके वो वाला क्लिप यहाँ पे देखोगे ना तो उसमें हमारे मेन कट्टे की बॉडी पूरी ब्लैक थी। वो बॉडी नहीं बल्कि बस आत्मा यहाँ पे था, यानी उसने आत्मा के साथ किया है, बॉडी अभी भी वर्जन यहाँ पर है। तो ये भी कहता सालो भाई तो पकड़ना जरूरी था क्या, कोई और तरीका नहीं था क्या। ये भी कहती नहीं, बात दरअसल ये है कि तुमने गलती कर दी, तुमने बोल दिया कि तुमने उसके साथ किया है लेकिन रियलिटी में किया नहीं है। और जब तुम एक्सपोज यहाँ पर होगे ना तो गंदे वाले फंसोगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अबे यार नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा दिल मिल चुका है, हमारा जिस्म यहाँ पे नहीं मिला है। मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा था, अरे मैं झूठ नहीं बोलता। वो लोग कहते हुए यार हमें उससे क्या, हमारा काम तो बस ले जाना है, इसको मार के लेके चले क्या। दूसरी भी कहती ना ना भाई इसको चोट नहीं पहुंचाना, इसको आराम से लाना है, ऐसा ऑर्डर यहाँ पे था। तो वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते कि हम कैसे लेके जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहते रुको यार उनके द्वारा खबर आएगी ना तो अपने वही एल्डर टेंशन में था कि क्या करें। तभी पीछे से एक दूसरा मेंबर आता है और कहता है सुनो मेरी बात भाई, वो जो लड़की थी ना हमने लड़की को चेक किया, उसकी बॉडी अच्छे से यहाँ पे चेक की, तो मालूम है क्या क्या मालूम यहाँ पे चला है कि भाई वो वर्जिन यहाँ पर है, उसने कभी भी सेक्स यहाँ पे किया ही नहीं है, समझे कि ना समझे। तो एल्डर खुश हो जाता है कि अबे यार मुझे तो पहले से यहाँ पे लगा था, साला झूठ यहाँ पे बोल रहा था, टेंशन यहाँ पे ना लो, लौंडा गया। तो हमारे मेन कट्टे की ओर आते हैं जो वेट कर रहा था, कहता बोलो क्या हुआ भेजोगे ना। तो वो भी कहता अरे यार जब आपके बीच में इतना प्यार है ही, आपने घपा घप कर ही लिया है, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि आपकी शादी करवा दे 3 दिन बाद। 3 दिन बाद ना सही मुहूर्त है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई नहीं पहले मिलवा तो दो। वो कहता नहीं शादी वाले दिन ही मुलाकात होगी भाई। हमारा मेन कट्टा भी लगा भाई यार ये क्या उल्टा मुझे फंसा यहाँ पे दिया। पीछे से बेटी भी कहती समझ आया भाई एक्सपोज हो चुके हो, वो शादी में सबको बुलाएंगे और शादी में सबके सामने तुमको ना सरेआम नंगा करेंगे, तुमको एक्सपोज यहाँ पे करेंगे। बड़ा आया दिमाग चलाने वाला। ये दोनों लड़कियां भी कहती मार मार मार, उधर बंदा छुपा हुआ है कैंपिंग यहाँ पे कर रहा है, नू बड़ी कहीं की मर गई लैंड माइन से।
वो भी कहती तू नुबड़ी यहाँ पर होगी। अरे हाँ, उससे याद आया भैया, तुम्हारे पास एक रास्ता बचा हुआ है, उसको कहीं से ढूंढ, उसको पेल और उसकी वजनीटी ले ले तो तू साबित कर पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये सही आइडिया नहीं है, कमरे के बाहर बॉडीगार्ड है, हम लोग जाएंगे तो ढूंढ भी लेंगे, मिल भी नहीं सकते। ये दोनों भी कहते हैं अरे यार क्या ही करें, सच्ची में कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। बेटी कहती भाई देखो, अगर कोई तरीका यहाँ पर हो तुम मिलो, उसको लेके यहाँ से निकलो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये वाली जो लड़की थी ना, वो कहती सुनो मेरी बात भाई, ये कौन सबसे सही तरीका है, बिना उसके साथ घपाघप किए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, मेरे पास एक कमाल का आइटम है उसके द्वारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में, बोलो ना क्या आइटम है। भाई वो लिटरली खीरा निकाल लेती है और कहती है आइटम लेके जाओ और उसके अंदर घुसेड़ दो, बिना किए उसकी वजनीटी हो जाएगी खत्म। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये क्या फालतू सा आइडिया यहाँ पर है, छोड़ो यार, मुझे ही लगता है कुछ करना पड़ेगा। टावर जल्दी से अपीयर हो। तो जो टावर है ना, टावर अपीयर होता है और हमको मालूम है शायद वो टावर की मेन मालकिन है, तो वो भी बाहर आती है और कहती है बोलो क्या हुआ। ये भी कहता है याद है टावर में मैंने एक बुल्फ को पकड़ा था, उसको निकालो। ये भी कहती है अच्छा वो बुल्फ क्या, संभल के रहना, वो बहुत ही गुस्से में। तो बुल्फ को निकालते हैं और बुल्फ डरे के हमारे मेन कट्टा पे अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कट्टा मालूम है क्या करता है, कुर्सी बीच में लेकर आता है, जिसके चक्कर में उसके जो गोटे हैं ना कुर्सी से टकराता है और गोटा टूट जाता है। बाहर साइड जो बॉडीगार्ड नजर रख रहे थे ना, उनको भी जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है उसी बुल्फ का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा लग रहा है क्या। वो भी कहता है साले में मर जाऊंगा, मैं एक बुल्फ हूँ, कुत्ता नहीं, तू मुझे कुत्ते जैसा ट्रीट यहाँ पे कर रहा है, साले हरामखोर के बच्चे, जा रहा हूँ मैं वापस, मुझे तेरा कोई काम नहीं करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है अंदर यहाँ पे जा, तुझे खाने के लिए ना खाना दूंगा ना पीने के लिए पानी दूंगा, और बाद में तू जब तड़प तड़प के मरेगा ना, तुझे नंगा करके मैं सड़क के सामने खड़ा यहाँ पे कर दूंगा, और सब तो डेमो ने तो लोग तुझे वैसे भी मारेंगे। वो भी कहता है सर जी काम कर दूंगा यार, बस काम बोलो। ये भी कहता है ये हुई ना बात, ऐसे टॉर्चर करते हैं। पीछे से बेटी कहती वो तो ठीक है लेकिन भाई तुम करोगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, चलो यहाँ से। तो वो नाम निकल जाता है बाहर साइड, और जो बॉडीगार्ड है ना, बॉडीगार्ड पीछा करने लग जाते हैं। तो हमारा मेन कट्टा सुमड़ी में से भाग जाता है और बॉडीगार्ड आगे निकल जाता है। तो फॉक्स भी कहते हैं क्या बात है भाई, बॉडीगार्ड को आगे भेज दिया, लेकिन क्या लगता है तू क्या क्या कर लेगा आगे। ये भी कहता है कि लड़की से मिलना है पहले चल। तो कमरे के बाहर आता है जिस कमरे के अंदर वो थी। फॉक्स भी कहता है अंदर जाओ, मैं बाहर से वेट करता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि ठीक है। जैसे अंदर आता है, दुल्हन के कपड़ों में लीन बैठी हुई थी। ये भी कहता है लीन टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं आ गया हूँ तुमको बचाने के लिए। जैसे घूंघट हटाता है ना, तो अंदर से उसका माहौल कुछ ऐसा यहाँ पे था, सीरियस मुँह लेके बैठी हुई है। तो देखते हैं भाई इसको क्या हुआ है, वो पता चलेगा अगली वीडियो में, जो कि आएगा शायद कल परसों तक। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा लीन के पास आ जाता है उसको बचाने के लिए, और जैसे बचाने की कोशिश करता है वो अटैक कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी समझाता है कि अरे यार मैं बचाने आया हूँ। फोक्स भी कहता है भाई जो भी करना है जल्दी आसान आराम से कर यार, आवाज़ मत कर। वो तो अटैक पे अटैक किए जा रही है। तभी हमारा मेन कट्टा नोटिस करता है उसकी आंखों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि पॉइजन है। अरे सुनो ना यार टावर वाली जल्दी आओ ना। तो शायो आती है, उसको बांध देती है और चेक करती है। वो कहती है शिट यार ये तो सच्ची में पॉइजन यहाँ पर है। ये पॉइजन ऐसा है जिससे तुम किसी को भी कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो, यानी कोई ना कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो यार ठीक कैसे करें। वो भी कहती है ठीक करने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है जिस बंदे ने पॉइजन यहाँ पे लगाया है वही बंदा ठीक कर सकता है, लेकिन हमने नहीं लगाया है तो जाहिर सी बात है हम नहीं कर सकते। दूसरा जो इसकी बॉडी में पॉइजन यहाँ पर है ना, वो निकालने के लिए हमें कोई ऐसा लड़का चाहिए जिसके पास प्योर यंग बॉडी हो, और तेरे पास प्योर यंग बॉडी है। तो हमारा मेन कटर भी कहता बोलो ना मुझे क्या करना पड़ेगा। ये भी कहती इसका नीचे का जो एरिया है ना, वही जहाँ से वो सब करते हैं, तुम्हें उसके अंदर अपना डालना है और डाल के अपने यांग एनर्जी उसके अंदर यहाँ पे पहुँचाना है, तो ऑटोमेटिक और जो भी है ना कीड़ा वीड़ा या पॉइजन बाहर आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा। ये भी कहता एक सेकंड, तुम कह रही हो कि मुझे यहाँ पर अभी के लिए उसके अंदर डालकर तुम क्या डालने के बारे में बात करी हो। मेरी तीसरी टांग किया। वो भी कहती हाँ क्यों तेरा खड़ा नहीं होता। वो कहता मेरा खड़ा भी होता है बड़ा भी होता है, लेकिन यार अभी के लिए वो मुसीबत में है, और मुसीबत में मैं उसके साथ ये सब करूँ यार ये तो इज्जत लूटने के बराबर है यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल भी ना। उतने में वो सामने से खुद कहती है भाई मुझे चलेगा, करो जल्दी से करो यार प्लीज़, वरना मेरा पूरा सेट ही बर्बाद हो जाएगा, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहते एक सेकंड तुम किसी और के कंट्रोल के अंदर में हो ना, तो भी बोल पा रही हो। शायू कहती हाँ क्योंकि अभी कंट्रोल पूरा हुआ नहीं है, कंट्रोल अभी 90% हुआ है, तुमने सही टाइम पर बचा लिया तो बच जाएगी, वरना अगर 100% किसी और ने कंट्रोल कर लिया तो कोई तरीका ही काम नहीं आएगा। वो भी कहती सामने से खड़े मत रहे, अगर तेरा खड़ा होता है तो कर चुपचाप। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन यार मैं कैसे कर
लूँ यार। तो ये भी कहती शायद याद एक तरीका जिसमें तू है ना अपनी बॉडी को और अपनी आत्मा को ना अलग कर देता है, जिसके साथ तूने वो डेमन बहन के साथ भी किया था, तभी तो भाई उसके पॉइजन से बचा था। ये भी कहता है एक सेकंड क्या उसके साथ मैंने किया था, ये भी कहता है या तुमको याद नहीं। पीछे से फॉक्स भी कहता है जो भी करना है जल्दी करो, वो लोग आने वाले हैं। तो हमारा मैं कहता मारते के साले तू चुप रहे, ओके ठीक है मैं रेडी हूँ। शेव भी कहता है याद है ना कैसे अपनी आत्मा बॉडी अलग करते हैं। वो भी कहता है याद यहाँ पे आ रहा है। तो ये जैसे तैसे अलग कर लेता है और कहता हो गया। शेव भी कहती या हो गया। हमारा मेन कट्टा कहता बाप रे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी से सब कुछ यहाँ पे निकल गया, पावर बाबर। ये भी कहती ये एक तरीका ही होता है, समझो क्लोन तेरा तैयार हो चुका है, समझा कि ना समझा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है लीन में तैयार यहाँ पर हूँ, मुझे माफ़ कर देना। वो भी कहती ओके ठीक है तू बस जल्दी से कर। भाई लिटरली टांगे फैला लेती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो शिट यार, सामने एक पतली सी लंबी सी गहरी सी खाई यहाँ पर है, जिस खाई में मैं डुबकी यहाँ पे मारने वाला हूँ। डुबकी मार देखता है। शाओ भी कहती ओ माय गॉड क्या डुबकी यहाँ पे मारी है, मज़े ही आ गया है। और जो लीन यहाँ पर है उसको ऑर्गेज़म यहाँ पे आ जाता है। भाई राइटर इतना कमीना यहाँ पर है ना, एक तो कहानी इसने ऐसी ऐसी लिखी और क्या डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देता है कि ये गुफा एक छोटी सी प्यारी सी गुफा यहाँ पे थी, एकदम शांत है, लेकिन अचानक से एक बहुत ही बड़ा कीड़ा आ गया जो अंदर घुसना चाहता था और गुफा में तहस नहस मचा दिया। समझ रहे हो ना भाई हो कौन से कीड़े के बारे में और कौन से गुफा के बारे में बात कर रहा है। और फाइनली हो जाता है जो अंदर पॉइजन था ना वो पॉइजन आ जाता है बाहर साइड, जो कि एक टाइप का कीड़ा यहाँ पे था। शेव के दिलाओ यार मुझे यहाँ पे दे दो, मैं उसको प्रिजर्व कर देती हूँ। तो प्रिजर्व कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसको फेंके ये इसको ऐसे ही रखे। ये भी कहती रहने दो यार मैं इसको प्यूरीफाई कर सकती हूँ, तो शायद है ना ये कीड़ा हमारा हो जाएगा। फिर ये कीड़ा हम किसी और की बॉडी में डाल के उसकी बॉडी भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। उतने में सामने से कहती चलो यार जल्दी से मुझे आज़ाद भी करोगे क्या। ये लोग कहते या करने वाले हैं, कर लिया जाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो। उनके प्लान के अकॉर्डिंग 3 दिन बाद सालों ने शादी यहाँ पे अरेंज किया है, तो जो कुछ है वहीं पे करेंगे। ये गुस्सा करती है कि भाई सारी गलती है ना उस कमीने एल्डर की है, उसने दादा को भी है ना पता नहीं क्या यहाँ पे कर दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो एल्डर ना बताओ ना यार होए कौन वो। जो सुनते ये कहती हूँ मेरा चाचा है, मेरे बाप का छोटा भाई है और मेरा बाप बहुत पहले मारा जा चुका था, और लेकिन बाप ने मरने से पहले प्रॉपर्टी के पेपर तैयार कर लिए थे कि पूरा सेट हो या कुछ भी हो उसकी जो मालकिन है ना मैं यहाँ पे बनूंगी, लेकिन मेरे चाचा को यहाँ पे चाहिए था। तो यार उसने इसके लिए सब किया ताकि मुझे भी ठिकाने लगा दे, दादा को भी लगा दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, डोंट वरी यार मैं पहले जाऊँगा और जाकर ना अपने जो भी है ना भाई वो डेमन उनको बचाऊँगा। तो बोलो यार तुमको मालूम है क्या वो डेमन कहाँ पर है। तो ये भी कहती है कि वेल आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा लगता है उसकी जो बीवी है ना उसकी बीवी को मालूम होगा, तुम उसके पास जाओगे तो मालूम चल जाएगा। ये भी कहता है बीवी के पास मैं कैसे जाऊँ। उतने में शेव कहती है भाई देखो मैंने कमाल करके दिखाया, ये जो कीड़े के ऊपर का नेगेटिव इफेक्ट था ना मैंने हटा दिया, अब ये कीड़ा तुम वापस खा सकती हो। उनको पता ही नहीं चलेगा, उनको ऐसा लगेगा कि तुम्हारी बॉडी में अभी भी कीड़ा है, तो वो वापस कीड़ा डाल लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है जब अब उनको पता चलने वाला ही नहीं है तुम आराम से बैठी रहो, उनको मालूम नहीं चलेगा और तुम नाटक करना, मैं उतने में उनको आज़ाद करने की कोशिश करता हूँ। ये भी कहती हो कि ठीक है 3 दिन बाद आ जाना और शादी कर लेना और मेरे सेट के नए लीडर यहाँ पे बन जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, वो भी कहती और नहीं तो क्या सुहागरात मना लिया मेरे साथ लेकिन शादी नहीं करेगा, देख ले गलत है। ये भी कहता हूँ सबके बारे में बात करेंगे, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब आते हुए उस एल्डर की ओर, एल्डर के पास खबर आ जाती है कि भाई कोई तो निकला था और निकल के कहीं तो गया था, शायद किचन में गया था। तो ये भी कहता वाट खाली किचन में गया था, कौन था वो। तो बोला जाता है कि पता नहीं अंधेरा यहाँ पे था हमें चेहरा नहीं दिखा। तो ये भी कहता सालो भाई कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुका रहेगा, पहले जाओ और जाके लीन का कमरा यहाँ पे चेक करो। उतने में एक नौकरानी आती है और कहती सुनिए ना। ये भी कहता बोलो क्या हुआ। नौकरानी कहती भी आपकी बीवी ने आपको बुलाया है। ये भी कहता शिट यार आजकल ये जो कांड हो रहा है ना उसके चक्कर में बीवी के बारे में तो भूल ही गया था। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जिसको अब बचाना तभी सारे डेमोस को, और उसके बारे में पक्का उसकी बीवी को मालूम है। उसकी बीवी किधर होगी, एक सेकेंड, वो रहा वो कमीना एल्डर कहीं जा रहा है, शायद अपनी बीवी के पास ही जा रहा होगा। तो मैं पीछा करता हूँ, वो बीवी के पास आता है और कहता है हेलो बीवी कैसी हो। तो उसकी बीवी ये देख सकते हैं बड़ी सेक्सी माल यहाँ पे थी। वो भी कहती वेल मैं तो बढ़िया हूँ, तू कहाँ पे था इतने समय से। तो ये भी कहता सॉरी यार कुछ काम याद आ गया था जिसके चक्कर में ना मैं यहाँ वहाँ बिजी था। तो बोलो ना क्या काम है। वो भी कहती भाई मैं तुम्हारे लिए एक दवा लेकर आई हूँ, एक सूप यहाँ पे लेकर आई हूँ, ये सूप यहाँ पे पी लो ठीक हो जाओगे। तो वो भी कहता यार मैं तो पहले से ठीक हूँ, मुझे सूप वूप की क्या ज़रूरत है। ये भी कहती है तू पीता है या नहीं पीता, जल्दी से पी। तो वो भी कहता या मैडम मैं पीता हूँ। तो वो पी लेता है और कहती चलो फाइनली तुमने सूप यहाँ पे पी लिया है, अब तुम्हारा पप्पू है ना खड़ा हो जाएगा। हाँ तो उसका खड़ा नहीं होता था,
लिटरली इसकी बीबी वर्जन यहाँ पे थी, कभी कर ही नहीं पाई थी, लेकिन अब तुम्हारा हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वो भी कहता है यार असर हो रहा है, ऐसा लगता है कि भाई ओ शिट यार मेरा हो जाएगा हो जाएगा। ये भी कहती हो जाएगा ना, जल्दी से कपड़े उतारो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन भाई फेल हो जाता है, मुंह से खून की उल्टी करता है, यानी नहीं हो पाया, धक्के मार के निकाल देती है। कहती निकल जाए यहाँ से भाई नालायक पति, भाई मुझे सुख भी पहुँचा नहीं सकता। और दुखी होकर बेचारा पति भी चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हुआ तो उसकी बीबी अंदर यहाँ पे चली गई। मैं जाऊँगा बीबी को अटैक करूँगा, बीबी को पकड़ लूँगा और बाद में एल्डर को धमकी यहाँ पे दूंगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये खिड़की से पहले देखता है तो अंदर ना एक बोतल निकाल लेती है। अब बोतल के साथ वो क्या करने वाली है, आप समझदार यहाँ पर हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है और डाउट में आ जाता है कि अभी अभी तो पति यहाँ से गया, पति के साथ इसने नहीं किया था क्या। वो देख लेती है और डायरेक्ट बोतल फेंक के मारती है। कहती कमीने कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शिट यार ये औरत तो बड़ी हार्ड यहाँ पे लगती है, जान बचा के भागना चाहिए। लेकिन वो औरत आगे आ जाती है और कहती है ओहो तुम तो बड़े हैंडसम और चिकने यहाँ पर हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लगता है क्या होगा इनके बीच में, जानने का शौक है क्या? तो अगले एपिसोड का वेट करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर को एल्डर की बीबी पकड़ लेती है और कहते सुन मेरी बात, तू मेरे पास यहाँ पे ज़बरदस्ती आ रहा था, तुझे मालूम नहीं है क्या मैं कौन हूँ। तो ये भी कहता है कि वेल यार तू एल्डर की बीबी है ना। वो भी कहती है मेरी बहुत सारी आइडेंटिटी यहाँ पर है, उसमें से उस एल्डर की बीबी भी हूँ। लेकिन जब कोई मुझे उस एल्डर की बीबी बोलता है मुझे पसंद नहीं है, ये ले कुत्ते, इतना बोल के टांग से मार देता है, मतलब मार देती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी टांगे पकड़ लेता है और इसको और गैसा मारने लग जाते कि वाह क्या उसने मेरी टांगे यहाँ पे पकड़ी है। भाई कसम से मज़ा यहाँ पे आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर टांगे घुमाता है, उसको साइड में फेंकता है, वो अपने आप को बचा लेती है और कहती बच्चे अब तू तो गया, इतना बोलकर ना उसको यहाँ पे मारने ही वाली थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो से पावर एक्टिवेट करता है उसको साइड में फेंक देता है और बाद में उसको पकड़ के नीचे वही गिरा कर उसे गला पकड़ लेता है और कहता है सुन मेरी बात, भाई कुछ डेमोस को पकड़ के यहाँ पे रखा गया है, बता यार वो किधर है। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा उस डेमन के बारे में बात कर रहे हैं क्या, ये लो कुत्ते, इतना बोल के उसको पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेती है। यानी वह उसको तो यही सब करने का मन था। हमारे मेन कैरेक्टर को अपने कमरे में लेके आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार देखो मैं ये सब करना चाहता नहीं था, लेकिन लड़की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, भाई मेरे को उसने यहाँ पे पकड़ लिया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये वही करता है, अपनी आत्मा वाला अलग कर लेता है। उस बीवी को पता नहीं चलता। बीवी कहती क्या हुआ, किसके साथ क्या बात करे हो, डेमन के बारे में जानना है क्या, मैं बता दूंगी अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खुश होना चाहती हो, घंटों भर यहाँ पे करना चाहती हो, मैं तैयार यहाँ पर हूँ। बीबी भी खुश कि चलो यार फाइनली आज मुझे करने का मौका मिलेगा। तो भाई ढिच्चुम ढू पिछले एपिसोड में भी हो गया और ये एपिसोड में भी हो गया। तो सिंगल लौंडो ध्यान से देखो और जलो, बहुत ज़्यादा जलो। मेन कैरेक्टर हर एपिसोड में मजे किया जा रहा है और तुम बस देखते ही रहो। अब आते भाई एल्डर की ओर, जो कि अपने बॉडीगार्ड मिलकर साथ मजे किए जा रहे हैं कि चलो भाई अपने तो चांदी चांदी है, उससे क्या पता कि इसकी बीबी भी अलग ही मजे यहाँ पे कर रही है। तो फाइनली हो जाता है, या फिर ये कह लो हमारे मेन कैरेक्टर का नहीं हुआ था, लेकिन बीबी का पेट भर जाता है। वो भी कहती बस करो भाई इससे ज़्यादा मैं संभाल नहीं सकती। उतने में बीबी की नौकरानी आती है और कहती लीजिए आपके लिए सूप तैयार है। लेकिन वो कर देख लेती है उन दोनों को करते हुए, एकदम चौंक जाती है। तो ये भी कहती शिट यार जाओ जल्दी से उसको रोको। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कर ही रहा था ना, तो समझ यहाँ पे क्या ढम से निकल जाता है और नौकरानी भी लाइक हो शिट है। और बाद में कहती है मालकिन टेंशन ना लो अपनी नौकरानी है, अरे कुछ किसी को नहीं बताने वाली है, डरो मत उससे। और ये नौकरानी चल यार और जिस डेमन को हमने पकड़ा ना डेमन के पास यहाँ पे पहुँचा दे, समझा कि ना समझा। और डेमन में यार दो बहनें भी थी ना, जो बड़ी वाली बहन है उसने बोला भी था कि भाई हाय तुम्हारा कितना बड़ा यहाँ पर है, और उसको भी बड़ा मज़ा आ गया था। यहाँ तक उसने सबसे पहली बार ना तुम्हें ही अपना यहाँ पे दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो वे यार वो ऐसी डेमन है जो मर्दों का स्पिरिचुअल एसेंस यहाँ पे चूसती है, और इससे पहले उसने कभी किसी के साथ किया ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी कहती है कि वेल हाँ सही बोला यार, उसने सच्ची में इससे पहले किसी और के साथ नहीं किया, तुम पहले यहाँ पे थे। ये भी कहता हाँ याद आया, मुझे शैव ने बोला भी था कि मैंने कर लिया था गलती से, ओके ठीक है बाद में यहाँ पे तुम्हारे साथ मिलूंगा। ये भी कहती या बाय बाय। और मैंने बोला ना ये भी इसका पहली बार यहाँ पे था, और पहली बार करने पे खून निकलता है। ये भी कहती आय हाय खून खून हो गई। ये सब क्या हो रहा है, ये सब मैं क्या एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन बीसी मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है।
करने में एक्सप्लेन। अब आते भाई नौकरानी की ओर, जहाँ पे लेके जा रही थी हमारे मेन कैरेक्टर को। टेंशन यहाँ पे था कि भाई देख लेगा कोई तो। वो भी कहती है अरे टेंशन ना ले भाई, ये हमारी मैडम का एरिया है, यहाँ पे बिना मैडम की परमिशन से कोई आ ही नहीं सकता, और बाई चांस कोई आ भी जाएगा ना हम लात मार के भगा यहाँ पे देंगे। ये भी सोचते चलो सही है यार, मैडम का तो अपना ही राज यहाँ पे चलता है। जेल के बाहर लेके आ जाती है और कहती है जेल दिखाई दे रहा है क्या, तेरे सारे के सारे डेमो ने ना इसी जेल के अंदर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया। जेल में जैसे जाता है तीनों डेमोन अंदर यहाँ पे थी। वो लोग कहते रहे तुम आ गए, ये भी कहता या टेंशन लो में आ गया। दोनों बहनें चिपक जाती कि हमको विश्वास था तुम आओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आऊँगा, बताओ ये तुम लोग सही हो ना। तो फॉक्स भी शर्माते शर्माते कहती है या मैं सही हूँ। तो बड़ी वाली बहन भी कहती क्यों फॉक्स, अब तू शर्त यहाँ पे हार गई ना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता शर्त, कैसी शर्त है। तो वो भी कहती है कि हम दोनों बहनों को विश्वास था तुम बचाने आओगे, लेकिन फॉक्स को बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं था कि तुम नहीं आओगे। तो हमने शर्त यहाँ पे लगा ली थी, और शर्त ये था कि जो हारेगा ना उसको नंगे होकर तुम्हारे साथ यहाँ पे नहाना पड़ेगा। अब वो हार चुकी है, यानी नंगे होकर तुम्हारे साथ नहाएगी। वो भी कहती है अरे यार मैं बस मजाक करी थी, तुमने सीरियस यहाँ पे ले लिया। पीछे से वो नौकरानी भी कहती बोलो यार, हाँ सामने से तुमको अब जाना नहीं है क्या। वो भी कहते रुको रुको मुझे ऐसे ऐसे बात करने दो। सुनो यार डेमो लोग, तुम 2-3 दिन के लिए अभी बंद यहाँ पे रहो और नाटक करना क्या रहे यार, हम तो मुसीबत में। मैं भाषण ना सब कुछ प्लानिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे सब कुछ हो जाएगा ना मैं तुमको बचाने यहाँ पर आ जाऊँगा। ये भी कहती है एक सेकंड भाई तुम डरे कौन से पंगा यहाँ पे ले रहे हो यार, टेंशन ही है क्या, एक्सपोज हो गए तो धजिया उड़ जाएगी तुम्हारी। ये भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, मैंने सब कुछ यहाँ पे सोच के रखा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। अब आते भाई वही 3 दिन बाद जब शादी की सेरेमनी यहाँ पे थी, तो भाई सामने से नाम क्या बोलते हैं खबर यहाँ पे मिलती है कि सच्ची में वर्जिन यहाँ पे नहीं है। तो चौंक जाता है कि अरे यार उनके बीच में सच्ची में हो गया है क्या, लेकिन हमारे नौकरों ने बोला था कि नहीं हुआ है, छोड़ो वो सारी बातें। हाँ तो ये भाई हमारे लीन के होने वाले पति, इनके शादी के सेरेमनी के लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। तो पब्लिक भी कहती है अच्छा ये लौंडा है क्या, सही है यार शक्ल तो सही दिखता है, बढ़िया यार मानना पड़ेगा, नॉट अ बैड चॉइस है। और तभी कुछ लोग और यहाँ पे बैठे हुए थे, ये सब लोग है ना वही लॉन्ग शू माउंटेन के मेंबर थे। ये वही माउंटेन है जिस माउंटेन का मेंबर हमारा मेन कटर भी है नाम का। तो एक लड़की भी थी, वो भी कहती है एक सेकेंड यार ये लड़का हमारे सेट का लड़का है क्या, लेकिन हमको तो याद नहीं है, मैंने तो कभी इसको देखा भी नहीं है। उनके सेट का एक और लड़का यहाँ पे था, वो भी कहता हुई तो यार मैंने कभी इसको यहाँ पे देखा भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये फेक यहाँ पर है, कोई बहरूपिया है। तो ये वाला जो लड़का था ना ये भी कहता नो वे यार मुझे याद है, हमारे सिलेक्शन मास्टर के यहाँ पे डिसाइपल है, नया नया बना है। वो एल्डर भी कहता है यार ये नया नया बना है तो आप लोग को बहुत सारे बंदे लोग को यहाँ पे नहीं मालूम होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं बोला झूठ काय को बोलूँगा। तो भीड़ में से एक लौंडा कहता है यस आप लोग इतना कह रहे हो, मुझे आप लोग पे पूरा विश्वास है, ये लौंडा सच्ची में उनके सेट का ही मेंबर यहाँ पर होगा। एल्डर भी कहता है जी हाँ जी हाँ जी हाँ आपने सही बोला है, ये उसी का नया डिसाइपल है। सब लोग कहते हैं चलो बढ़िया यार चॉइस बढ़िया है, लड़का बड़े हैंडसम है, पावर में भी हार्ड होगा, तभी तो वही लीन के साथ शादी कर पा रहा है। उतने में एक बुढ़िया सी औरत आती है, वो कहती है एक बात बताओगे इनकी शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। सब लोग कहते हैं एक लौती लड़की है, सेट पूरा उसके हाथों में यहाँ पे जाएगा तो आराम से भी शादी कर सकते थे, ये जल्दबाजी यहाँ पे काहे को थी, गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। तो एल्डर भी कहता नहीं दोनों को प्यार हो गया, अब शादी करना चाहते, उम्र भी हो गई थी, तो इसमें जल्दबाजी कैसे हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दादी भी कहती नहीं मुझे तो दिक्कत की बात यहाँ पे लग रही है, क्योंकि तुझे भाई पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी, तुझे नया लीडर यहाँ पे बनना था, लेकिन तू इतना खुशी से अपनी भतीजी की शादी यहाँ पे करवा रहा है। दाल में कुछ ना कुछ तो काला लग रहा है, प्लस इस लड़की में भी दाल में काला यहाँ पे लग रहा है, परमिशन दे दो मैं चेक करके बता दूं। ऑडियंस भी कहती है यू आर राइट है, ये बुढ़िया ने आते ही सही बोला। अब मुझे भी लग रहा है कि भाई शादी जो हो रही है ना इसके पीछे दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पर होगा ही, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। देखते भाई हमारा मेकअप एक्सपोज हो जाता है या फिर बच के लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ देखते रहो सिंगल लौंडा, तुम लोग तो देखते रहो, अभी यार इसने आते ही 3 के साथ कर भी लिया है, बाकी लड़की अभी तक सही सलामत है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय के लिए रहने वाली है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।